एपिसोड 494। आगे के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किंगमू दिव्य सुई और 12 जानवर भगवान तकनीक एक दूसरे से टकरा गए। मार्शल आर्ट क्षेत्र में एक भयानक विस्फोट हुआ। लोगों ने केवल जुवानमू को पीछे की ओर उड़ते हुए देखा और एक रक्त तीर हवा में उछलता हुआ देखा। मारना। इस समय दर्शकों में बैठे वान क्वांटियांगसिया ने अचानक एक चाल चली। एक पल में वह लिंगजियाओ से ऊपर था। राजवंश मुट्ठी। भयानक मुट्ठी का बल सीधे लिंगजियाओ के सिर पर लगा। इस दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। वान क्वांटियांगसिया ने अचानक लिंगजियाओ पर हमला कर दिया। क्या उसने गोल्डन स्काई दायरे के बुजुर्गों को गंभीरता से नहीं लिया? ये सचमुच पागलपन था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वान क्वांटियांगसिया सिर्फ इस समय लिंगजियाओ को मरना चाहता था। जिस क्षण उसने लिंगशियाओ को जुवानमू को पराजित करते देखा, उसे लगा कि वह स्वयं को पराजित होते देख रहा है। वह अब और इंतजार नहीं कर सका। जब तक वह लिंगशियाओ को मार सकता था, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे अनगिनत लोगों द्वारा ठुकरा दिया गया था। इसके अलावा उसने सोचा कि लिंगशियाओ अब गोल्डन पैलेस का शिष्य भी नहीं था। भले ही वह उसे मार डाले, गोल्डन स्काई डोमेन खुश नहीं होगा। उसे बस कुछ मुआवजा देना होगा। गोल्डन स्काई डोमेन संभवतः एक साधारण शिष्य के लिए लिंगजियो को नहीं मार सकता था, है ना? जैसे ही वह सफल होने वाला था, एक सुनहरी रोशनी ने अचानक वान क्वांटियांगसिया को रोक दिया। शायद अन्य लोग भी दंग रह गए होंगे, लेकिन जियाओ जिन और लेंग मेई ऐसा नहीं करेंगे। न ही गुई जियान और न ही ची निमिंग। लगभग एक ही समय पर उन चारों ने हमला कर दिया, लेकिन जियो जिन तेज था। जब वान क्वांटियांगसिया खड़ा हुआ, तो वह भी हिल गया। टकराना। मुट्ठियां मुट्ठियों से टकरा गईं। अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र के बलवानों के बीच द्वंद्वयुद्ध ने मार्शल आर्ट क्षेत्र को नष्ट कर दिया। अनंत सम्राट क्षेत्र के तुम लोग सचमुच बेशर्म हो। बढ़ो, क्या तुम्हें इसकी परवाह नहीं है? जियो जिन दहाड़ा। वान क्वांटियांगसिया, क्या तुम पागल हो? अनंत सम्राट डोमेन के बुजुर्ग थोड़े बदसूरत दिखते थे। वान क्वांटियांगसिया के व्यवहार ने वास्तव में अनंत सम्राट डोमेन को शर्मिंदा कर दिया। यद्यपि शाश्वत सम्राट डोमेन 4 डोमेन और 9 लोकों में सबसे मजबूत है, लेकिन यह एक ही समय में अन्य शक्तियों को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसा करने से लोग केवल हंसेंगे। इसके अलावा यदि आप छिपकर हमला करना चाहते हैं, तो इसमें सफलता मिल जाए तो कोई बात नहीं। मुख्य बात यह है कि यह विफल हो गया और दूसरों द्वारा इसे रोक दिया गया। ये वास्तव में शर्मनाक है। वापस जाओ, अनंत सम्राट डोमेन के बुजुर्ग चिल्लाया। यद्यपि वान क्वांटियांगसिया अनिच्छुक था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि वह असफल हो चुका है। आज उसने न केवल लोगों को खो दिया, बल्कि वह लिंगजियो को मारने में भी असफल रहा। इस चींटी का जीवन इतना छोटा कैसे हो सकता है? तुम लड़ाई के बाद आसानी से निकल जाना चाहते हो। सपने देखो। जियो जिन। लिंगजियो जानता था कि वह अब वान क्वांटियांगसिया को नहीं मार सकता था, लेकिन उसे दूसरे पक्ष को भी सबक सिखाना था। दोनों भाइयों को स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं थी। जियो जिन स्वाभाविक रूप से समझ गया। उसने तुरंत कदम उठाया और वान क्वांटियांगसिया को रोक दिया। लिंगजियो ने तुरंत कॉस्मिक लाइट फिस्ट का इस्तेमाल किया। इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वान क्वांटियांगसिया को एक मुक्का मारकर बाहर कर दिया गया। वह दर्शकों की सीटों पर भारी होकर गिर पड़ा। पफ। वान क्वांटियांगसिया ने मुंह से खून थूक दिया। हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन वह शर्मिंदा था। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। वह लगभग दहाड़ उठा। आपको केवल दूसरों पर छिपकर हमला करने की अनुमति है, लेकिन दूसरों को आप पर हमला करने की अनुमति नहीं है। लिंगजियाओ ने उपहास किया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं अनंत जीवन के महल का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, और तुम सिर्फ एक चींटी हो। वान क्वांटियांगसिया अभी भी दहाड़ रहा था। बस क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह काफी शर्मनाक है? वापस जाओ। यू चेन अचानक खड़ी हुई और वान क्वांटियांगसिया के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। आखिरकार, अनंत जीवन के महल को अभी भी अपना सम्मान बचाना है। अगर आप किसी को मारना भी चाहते हैं तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको असफल नहीं होना चाहिए। चूंकि आप असफल हो गए हैं, इसलिए अनुचित व्यवहार न करें, इससे लोग केवल हंसेंगे। वान क्वांटियांगसिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अंत में लिंगजियो को उग्रता से देखा, पलटा और चला गया। वह अभी भी यू चेन से थोड़ा डरता था। यद्यपि यू चेन की ताकत उसके भाई जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वह शाही परिवार का सदस्य है।
वान क्वान त्यानिक्सिया के चले जाने के बाद तूफान शांत हो गया। लोगों का लिंग जियाओ का मूल्यांकन बहुत अधिक हो गया है, विशेषकर जो लोग परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से कोई भी यह नहीं सोचता कि वह योग्य नहीं है। इस समय लोगों का ध्यान जुवानमू पर है। जुवानमू को पहले ही सैवेज बीस्ट डोमेन के लोगों द्वारा बचा लिया गया था। इस समय उसका शरीर लगभग नष्ट हो चुका है, लेकिन सौभाग्य से ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, अन्यथा इसे ठीक करना बहुत परेशानी भरा होगा। ये दृश्य देखकर कुछ लोग भयभीत भाव से लिंग जियो की ओर देखने लगे। जादुई हथियारों के बिना जुवानमू, जो कि टूटे हुए गोली क्षेत्र के 8वें स्तर पर है, गंभीर रूप से घायल हो सकता है। उसकी ताकत टूटे हुए गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई होगी। कौन अंधा है जो कह सकता है कि वह स्वर्गीय खंडहर में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। गोल्डन हेवन डोमेन के बुजुर्गों ने चमकती आंखों से लिंग जियो को देखा। प्रतिभाशाली लोग किसे पसंद नहीं होते। इसके अलावा लिंग जियो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो थोड़ा अलग है। लिंग जियाओ, तुमने न तो गोल्डन सिटी को शर्मिंदा किया, न ही तुमने फायर किंग को शर्मिंदा किया। बड़ों की परिषद में दूसरे नंबर का व्यक्ति होने के कारण स्वाभाविक रूप से बुद्धि खराब नहीं होगी। लिंग जियाओ 3000 पवित्र शहरों के स्वर्ण युद्ध का चैंपियन है। अग्नि राजा के साथ किसी प्रकार का संबंध है, वह इसके बारे में सब कुछ जानता है। बधाई के लिए धन्यवाद बड़े। लिंग जियाओ ने सिर झुकाया। कड़ी मेहनत करो, गोल्डन सिटी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी, उन खलनायकों पर ध्यान मत दो। बड़े ने फिर कहा। लिंग जियो स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह किसके बारे में बात कर रहा था और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और कहा, जूनियर समझता है, लेकिन जूनियर की शैली हमेशा बदला लेने की रही है। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग मुझे उकसाने नहीं आएंगे, अन्यथा वह जुवानमू से भी बदतर हो जाएगा। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। जियाओजिन, लेंग मेई, डोंगहुआंगी और जियानहू उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हर किसी ने इस प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखा और गहराई से महसूस किया। मैंने सोचा था कि दानव सम्राट के मार्गदर्शन से हम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होंगे। अप्रत्याशित रूप से मैं अभी भी उसके जितना अच्छा नहीं था। भूत तलवार कड़वाहट से मुस्कुराया। हाँ, लेकिन मैं उसे देखकर बहुत खुश हूँ। शायद हम स्वर्ग के खंडहरों में प्रवेश करने के बाद सेना में शामिल हो सकें। ची निमिंग ने भी कहा। जंगली जानवरों के राज्य में जुवानमू ने बुरी तरह से चिल्लाते हुए कहा, जिलिन, बदला लेने में मेरी मदद करो। चिंता मत करो, आज कुछ हुआ हो या नहीं, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। यह आदमी बहुत डरावना है, वह बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो हम सब उसके शिकार बन जाएंगे। किलिन का चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। यू हुआजुन ने अपनी आंखों में उत्साह के साथ लिंग जियो की पीठ को देखा। आप गलत नहीं हो सकते, हालांकि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया है, लेकिन मैं अब भी महसूस कर सकता हूं कि यह शैतान की शक्ति है। दानव दमन वन में रहने से उसे कुछ लाभ अवश्य मिला होगा। यदि हम कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम इसे केवल स्वर्ग के खंडहरों में ही कर सकते हैं, और हमें युहुआ दिव्य संप्रदाय की सबसे कुलीन सेनाओं को भेजना होगा। यद्यपि युहुआ दिव्य संप्रदाय में कोई आरक्षित कोटा नहीं है, लेकिन जगह पाने में कोई समस्या नहीं है। निम्नलिखित मूल्यांकन से शेष 9 टीमों का निर्धारण हुआ, जिनमें से 3 युहुआ दिव्य संप्रदाय के सदस्य थे। एक शाखा जंगली जानवरों के क्षेत्र से आती है। केवल 5 टीमें हैं, जो वास्तव में व्यक्तिगत टीमें हैं। बेशक युहुआजुन की योजना को इन 3 टीमों द्वारा ही पूरा किया जाना चाहिए। स्वर्ग के खंडहरों की यह अजीब यात्रा एक साधारण खजाने की खोज लगती है, लेकिन वास्तव में ये 4 डोमेन और 9 लोगों के बीच एक प्रतियोगिता है। जो भी सबसे अच्छा खजाना प्राप्त करेगा, उसे सबसे अधिक खजाना मिलेगा। स्वाभाविक रूप से ये किसी भी बल के लिए गौरव हासिल कर सकता है तथा भारी लाभ पहुंचा सकता है। दूसरा दिन, वह दिन जब स्वर्गीय खंडहर खोले गए। अभी भी एडवेंचर सिटी में कुल 23 टीमें एकत्रित हुईं। 13 टीमें 4 लोकों और 9 लोकों से आईं। 9 तटस्थ टीमें। एक आंतरिक टीम फाइटिंग सोल एलायंस टीम थी। मूल 22 टीमों के अलावा एक टीम और थी, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि फाइटिंग सोल एलायंस टीम में जियोजिन था, समग्र शक्ति के संदर्भ में यह अभी भी दूसरों की नज़र में 4 रियल्म्स और 9 वर्ल्ड्स की टीमों की तरह अच्छा नहीं था। बेशक सबसे कमजोर 9 तटस्थ टीमें थीं। बाकी टीमों में 10-10 लोग थे और केवल फाइटिंग सोल अलायंस टीम में 5 लोग थे। कुल मिलाकर लोगों की संख्या 225 तक पहुंच गई। यदि हम उन योद्धाओं को भी गिने जो मूल रूप से स्वर्गीय खंडहर में थे और बाहर नहीं आए थे,
ये प्रतियोगिता संभवतः बहुत रोमांचक होगी। सभी टीमें एकत्रित होने के बाद बुजुर्गों के मजबूत लोगों के नेतृत्व में सभी लोग स्वर्गीय खंडहर की ओर चल पड़े। इसे स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह नरक है। हजारों वर्षों से इस अवशेष ने अनगिनत लोगों के जीवन को निगल लिया है, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो मरते जा रहे हैं। ऐसा किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसके अंदर छिपे रोमांचक खजानों के कारण है। सभी लोग बहुत घबराए हुए लग रहे थे, यहाँ तक कि जो लोग एक दूसरे को जानते थे वे भी शायद ही कभी बोलते थे। वान क्वान त्यानिक्सिया ने आज लिंगजियो को नजरअंदाज कर दिया। शायद उसने खंडहर में लिंगजियो के खिलाफ कार्रवाई करने के बारे में पहले ही सोच लिया था। बाहर वो परेशान नहीं था, वह अजीब व्यक्ति था यू चेन। इस समय यू चेन को लिंगजियाओ और यू फिगुआ के बीच के रिश्ते के बारे में पता होना चाहिए था। दूसरों की आश्चर्यचकित नजरों में वह लिंगजियो की तरफ चला गया। बेटा, तुम युहुआ टाउन से आए हो और आज जो कुछ तुमने हासिल किया है उसे हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन फांगहुआ तुम्हारे लायक नहीं है। बेहतर होगा कि आप इसे याद रखें। और फांगहुआ और तियान्नी की पहले ही सगाई हो चुकी है, मैं परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। उसकी आवाज अहंकारी, उदासीन और दबंग सांस वाली थी। लिंगजियो ने उसकी ओर तिरस्कार से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरे मामलों पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भी मरना नहीं चाहते? यू चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। किसी ने वास्तव में उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की? यहाँ तक कि ज़ीलिन, हे फैंग और अन्य अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र के ताकतवर लोगों को भी उसके सामने सम्मानजनक होना पड़ता है। उसकी कल्पना में लिंगजियाओ डर से कांप रहा होगा। मैं अनंत जीवन पैलेस के शाही परिवार का सदस्य हूँ। यू फांगहुआ मेरा चचेरा भाई है। यू चेन ने उपहास किया। तो क्या हुआ? इससे केवल ये साबित होता है कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि प्रमुख है, और साथ ही यह आपकी अक्षमता को भी दर्शाता है। लिंगजियो हल्के से मुस्कुराया, मुझे युहुआ टाउन से कैसेंसी तक आने में 2 साल से अधिक समय लगा। आपकी आंखों में एक चींटी से एक ऐसे व्यक्ति तक जो आपको धमकी देता है। और आप 2 वर्षों से अधिक समय में आपकी साधना में कोई परिवर्तन नहीं आया है और आपकी शक्ति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने इतने घमंडी क्यों हो। जहाँ तक रिश्ते की बात है, आप सिर्फ फंगहुआ के चचेरे भाई हैं, लेकिन मैं फंगहुआ का आदमी हूँ। यू चेन का चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था। उसके सामने खड़ा युवक अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। सब कुछ अनदेखा करो, सत्ता अनदेखा करो। उसे सत्ता और पद से दबाना असंभव है। आपकी प्रतिभा वास्तव में भयानक है, यहाँ तक कि मुझे भी डर लग रहा है। लेकिन तुम अभी तक बड़े नहीं हुए हो। दुनिया बहुत बड़ी है और आपने इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। बहुत अहंकारी मत बनो, ये बेकार है, यू चेन ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा घमंडी हो? मेरी प्रतिभा और दृढ़ता को देखकर क्या तुम्हें मेरे सामने थोड़ा आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए? लिंगजियाओ हंसा। ऐसा लगता है कि हमारे बीच कहने को कुछ भी नहीं है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप हंस का मांस खाने के योग्य नहीं हैं। आखिरकार अब भी आप एक चींटी हैं। मेरे शाश्वत महल पर बुरा प्रभाव डालने से रोकने के लिए मैं तुम्हें खंडहर में मार डालूंगा। बेहतर होगा कि आप मुझसे न मिलने की प्रार्थना करें। बोलने के बाद यू चेन मुड़ी और चली गई। सुनो, अनंत सम्राट डोमेन के लोगों, मैं वान क्वान त्यानिक्सिया और यू चेन को मार डालूंगा। बेहतर होगा कि आप उनसे संबंध न रखें, अन्यथा मैं उनमें से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। इन शब्दों ने यू चेन को अचानक वही जमने पर मजबूर कर दिया। कैसा पागल आदमी है जो शाश्वत सम्राट को चुनौती देने का साहस कर रहा है। हाँ 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 हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि क्या करना है। यू चेन कुछ बार हंसा और फिर अनंत सम्राट की टीम में चला गया। लिंगजियो ने उनकी ओर उदासीनता से देखा और एक ठंडी मुस्कान दिखाई। अंततः वह आत्मविश्वास के साथ इन तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों के बराबर खड़ा हो सकेगा। 2 साल पहले ये लोग उसकी नज़र में महज काल्पनिक थे। अनंत सम्राट के बाकी लोगों ने लिंगजियो की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक पागल आदमी की घोषणा थी, उल्लेख करने लायक नहीं है। लेकिन वान क्वान त्यानिक्सिया कांपने से खुद को नहीं रोक सका। अचानक उसे उस काली आकृति का ख्याल आया। अब तक उसे यह नहीं पता था कि वह क्या है, लेकिन काली आकृति लिंगजियाओ के शरीर से बाहर आ गई। मुझे आशा है कि यह महज एक दुर्घटना थी। वान क्वान त्यानिक्सिया केवल इसी तरह प्रार्थना कर सकता था। अचानक उसके सामने दबाव बढ़ गया।
सभी योद्धाओं को अपने शरीर कांपते हुए महसूस हुए। ये दम घोंटने वाली मौत का माहौल था। ऐसा लगता था कि अगर आपने एक सांस भी ली तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वह क्या है? सभी लोग भयभीत होकर आगे देखने लगे। वहां एक विशाल पोर्टल चमक रहा था। अंदर से भयानक मौत की आभा निकल रही थी। ये ठंडा और जानलेवा था। यहाँ तक कि मनुष्य की आत्मा भी कांप रही थी। स्वर्ग के खंडहर बाहरी दुनिया का एक नाम मात्र है। नेता यू हुआजुन अचानक बोले, हम में से जो लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं वे इस खंडहर को मृत दुनिया कहना पसंद करते हैं। बाहर आपको उन भयानक चीजों का सामना करना पड़ सकता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यह आखिरी बार है जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप अंदर जाने को तैयार हैं? मृतकों का बपतिस्मा स्वीकार करें। कोई नहीं बचा। जब हम यहाँ हैं तो कौन जाएगा? इसके अलावा जो लोग अराजक रेत समुद्र में आने की हिम्मत करते हैं वे सभी पागल हैं। पागल लोग मौत से कैसे डर सकते हैं? कम से कम वास्तविक खतरा आने से पहले वे भयभीत नहीं होंगे। यह विशाल द्वार एक अंधेरी और नम घाटी में स्थित है। पोर्टल के पास की वनस्पति उससे निकलने वाली मृत्यु की आभा के कारण काली हो गई है। ठीक है, आप सभी योद्धा हैं, यू हुआजुन ने व्यंग्य किया। उसे पता था कि 200 से ज्यादा लोगों में से आधे से ज्यादा लोग इसमें दुखद रूप से मरेंगे। यह एक अत्यंत क्रूर प्रतिस्पर्धा और परीक्षण है। उन्होंने पहले भी इसका अनुभव किया था और संयोग से बच गए थे, इसलिए आज उन्हें दिव्य देह प्राप्त हुई। धब्बेदार पोर्टल पर अजीब पैटर्न बने हुए हैं। इस पर लिखा पाठ भी 4 प्रांतों और 9 लोकों के वर्तमान पाठ से कुछ भिन्न है। भले ही लिंग जियो की आंखें ताइची जैसी हों, फिर भी वह कुछ समय तक इसे समझ नहीं पाता। इन पैटर्नों को देखकर आप एक नज़र में ही बता सकते हैं कि यह कोई अच्छी जगह नहीं है। मृत आत्मा क्षेत्र, ये नाम वास्तव में उपयुक्त है। मुझे लगता है कि जब हम अंदर जाते हैं तो हम खजाने की तलाश में नहीं होते, बल्कि मौत की तलाश में होते हैं। लिंग जियाओ हंसा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये भूतहा स्थान उन अन्य खंडहरों से अधिक भयानक है जहां मैं गया हूँ। मुझे नहीं मालूम कि स्वर्ग के खंडहरों की तुलना में अनंत जीवन के खंडहरों का वास्तविक नाम क्या है। ऐसी अफवाह है कि ये खंडहर मृत आत्मा क्षेत्र से भी अधिक डरावने हैं। जियो जिन ने भौहें सिकुड़ी। जो भाई एकजुट होते हैं वे सोने की तरह तेज हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक डरावनी जगह में भी एक बार जब आप वहां घुस जाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा। लिंग जियो अभी भी अंतहीन मृत्यु आभा में भगवान आपकी सांस की गंध महसूस कर सकता था। मृत्यु की आभा के बावजूद ईश्वर आप अभी भी शक्तिशाली हैं। स्वाभाविक रूप से टेलीपोर्टेशन गेट का निर्माण एल्डर काउंसिल द्वारा नहीं किया गया था, संभवतः अनंत रेगिस्तान का मूल निवासी। वैसे भी जब 4 लोकों और 9 लोकों से लोग यहाँ आए तो ये पहले से ही अस्तित्व में था और बिना गिरे हजारों वर्षों तक खड़ा रहा। ऐसा लगता है कि सीनेट वास्तव में इस अवशेष को बहुत महत्व देती है। सम्राट लॉर्ड्स के साथ हुई घटना का अनुभव करने के बाद लिंग जियो की चेतना मजबूत हो गई। आखिरकार उसने सम्राट लियानहुआ की दिव्य शक्ति का 10वां हिस्सा निगल लिया। तो मैंने पाया कि अंधेरे में दिव्य शरीर के लोक में लगभग 200 शक्तिशाली पुरुष थे जहां चारों ओर कोई भी नहीं था। ये पहली बार है जब उसने दिव्य शरीर क्षेत्र में इतने शक्तिशाली लोगों को देखा है। मैं ये सोचकर दुखी हो गया कि मेरी वर्तमान शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर है। युवा लोगों के बीच वह पहले से ही नेता हो सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में युवा लोग तो केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। दिव्य शरीर क्षेत्र के ये सभी शक्तिशाली पुरुष 100 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इसलिए यद्यपि वे मृतकों के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, फिर भी वे ऐसा नहीं कर सके। आखिर क्यों? लिंग जिया उलझन में था। मृतकों की दुनिया ने 100 साल से अधिक उम्र के योद्धाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? ये ताकत की सीमा नहीं है, बल्कि उम्र की सीमा है। ये वास्तव में पहली बार है जब मैंने इसका सामना किया है। यद्यपि इसमें प्रवेश करना संभव नहीं है, लेकिन एल्डर काउंसिल ने नियम पारित किया है कि स्वर्ग के खंडहरों में प्रवेश करने वाले योद्धाओं को लाभ कमाने के लिए अपनी फसल का 90% एल्डर काउंसिल को देना होगा। बेशक 4 लोकों और 9 लोकों के योद्धाओं को केवल 50% का भुगतान करना होगा, लेकिन ये भी बहुत बेशर्मी है। मृतकों की दुनिया मूलतः किसी की नहीं थी। अन्य लोग किसी चीज की तलाश में हताश होकर जाते हैं, और जब वे बाल बाल बच निकलते हैं तब भी वे आपको 50% या 90% तक दे देते हैं। हर कोई जानता है कि यह बेशर्मी है, लेकिन बुजुर्गों की परिषद को इतना मजबूत कौन बनाता है? आप अंदर न जाने का विकल्प चुन सकते हैं।
यदि आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपको उनके नियमों का पालन करना होगा। शायद इसलिए कि वह शैतान के रास्ते पर चलता था, लिंग जियो ऐसे नियमों से बहुत घृणा करता था। 50%। आप वो चीजें नहीं छीन पाएंगे जो मुझे मेरी योग्यता के आधार पर मिली हैं। वो उपहासपूर्वक बोला। बेशक आप ऐसा नहीं कहेंगे, बस ऐसा करेंगे। बेशक अगर कुछ खजाने वास्तव में बेकार हैं तो एल्डर काउंसिल उदार पुरस्कार दे सकती है। वह इसका व्यापार भी कर सकता है, लेकिन आप चाहते हैं कि वह आपको यह मुफ्त दे। कोई उपाय नहीं है। बेशक ये बेशर्म और निर्लज दृष्टिकोण अभी भी बड़ों की परिषद को संतुष्ट नहीं कर सकता है। लिंग जियो ने देखा कि जब वे इस जगह की रखवाली कर रहे थे तो वे मरे हुए दुनिया के प्रतिबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शायद एक दिन दिव्य शरीर क्षेत्र में कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी इसमें कदम रख सकेगा। ठीक है, अब क्रमानुसार मृतकों की दुनिया में प्रवेश करो। याद दिला दूं कि आपको कई छोटी छोटी दुनियाओं में प्रवेश करना चाहिए था। ये पोर्टल कई छोटी दुनियाओं की तरह अनियमित रूप से टेलीपोर्ट किया जाता है। प्रवेश के बाद क्या आपको यथाशीघ्र अपने साथियों के साथ शामिल हो जाना चाहिए या फिर अपना अलग रास्ता अपना लेना चाहिए? अपना निर्णय स्वयं लें। ठीक है, देर हो रही है, चलो प्रवेश शुरू करें। यू हुआजुन ने बोलना समाप्त करने के बाद लिंग जियो को उदासीनता से देखा। ऐसा लगता है जैसे कह रहे हों, राजकुमार जिन की संरक्षण के बिना यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। लिंग जियो घृणा से मुस्कुराया। क्या उसे सुरक्षा की आवश्यकता है? बल्कि अब वह डोंग हुआंगयू के बारे में अधिक चिंतित है। डोंग हुआंगयू 5 लोगों में सबसे कमजोर और सबसे खतरनाक है। उसे वास्तव में जियो जिन, जियानहू और लेंग मेई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा शिष्य, ये 9 बारी वाली लौकी ले लो। 9 मोड़ वाली लौकी लिंग जियाओ का सबसे अच्छा खजाना है। हालांकि अब जब उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है तो उसे अब इस चीज की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से इसे अपने प्रशिक्षु डोंग हुआंगयू को देना सबसे अच्छा है। अन्य लोग उसे मास्टर कहते हैं, लेकिन उसने इस प्यारे प्रशिक्षु को कभी कोई खजाना नहीं दिया। मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। डोंग हुआंगयू ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। बेटी, दूसरे लोग मालिक से चीजें मांगने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन तुम खुद ही इसे चाहती हो। अगर तुम इसे वापस नहीं देना चाहती तो इसे ले लो। मालिक के तौर पर मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। उनकी शारीरिक शक्ति पहले से ही दिव्य फीनिक्स कवच के बराबर है, जो 4 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। 9 बारी वाली लौकी का उपयोग केवल दिखावे के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तव में इसका कोई खास उपयोग नहीं है। गुरु आपका धन्यवाद। तभी डोंग हुआंगयू ने इसे ले लिया। जियो जिन और लेंग मेई को स्वाभाविक रूप से उसके खजाने की जरूरत नहीं है। एक जानवर महल का राजकुमार है और दूसरा सेंट लेडी पैलेस का तितली संत है। खजाने के बिना यह असंभव है। तुरंत उसने जानबूझकर या अनजाने में चियाओ गुआंग और हेई झेंझू पर नजर डाली। इन दोनों लड़कियों को फंसाने से बचाने के लिए उसने गुप्त रूप से संदेश भेजा कि वे एक दूसरे को न पहचाने। इस तरह दोनों लड़कियां भी सुरक्षित रह सकेंगी। हालांकि मृतकों की इस दुनिया में कई खतरे हैं और उसके पास अभी भी 2 जादुई हथियार हैं जिन्हें वह इन 2 लोगों को देने की योजना बना रहा है। 9 मोड़ वाली लौकी की कोई आवश्यकता नहीं है। डबल टाइगर सील और शापित खंजर की तो बात ही छोड़िए। इसे अपने शरीर पर लगाना भी बेकार है। बेहतर होगा कि किसी मित्र को इसका उपयोग करने दिया जाए। इसलिए वह गुइजियान के पास गया, दोनों चीजें गुइजियान को सौंप दी और धीमी आवाज में फुसफुसाया। घोस्ट स्वॉर्ड चियाओ गुआंग और ब्लैक पर्ल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि अगर उसे निशाना भी बनाया गया तो भी वह नहीं डरेगा। स्पष्ट। गुइजियान समझ गया। उन्होंने ये दोनों चीजें ब्लैक पर्ल और चियाओ गुआंग को दे दी, जबकि अन्य लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। दोनों लड़कियों को खजाना मिल गया और पता चला कि यह एक ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार था। उनके सुंदर चेहरे शर्म से लाल हो गए। वास्तव में वे ये भी जानते थे कि लिंग जियो उनके विपरीत लिंग का सिर्फ एक दोस्त था, लेकिन फिर भी वे लिंग जियो का उपहार पाकर समान रूप से खुश थे। इस दौरान कई टीमें पोर्टल में प्रवेश कर चुकी हैं। अंत में फाइटिंग सोल अलायंस टीम की बारी आई। सभी लोग सावधान रहें, सुरक्षा सर्वप्रथम। बोलने के बाद 5 लोग पोर्टल में प्रवेश कर गए। अंतरिक्ष सदमे की एक अवधि के बाद लिंग जियो को अचानक महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन पर पड़ रहे हैं। उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। ये स्थान उजाड़ और भूतिया है तथा जमीन हड्डियों से ढकी हुई है। इससे लोगों को बहुत असहजता महसूस होती है।
निश्चित रूप से वे सब चले गए हैं। लिंग जियो के आसपास कोई नहीं था, केवल सफेद जेड बिल्ली उसकी बाहों से बाहर निकली और फिर पीछे हट गई। ये खत्म हो गया, तुम ऐसी जगह क्यों आए? तुम मर चुके हो। सफेद जेड बिल्ली हमेशा से डरपोक रही है और लिंग जियो को इसकी आदत थी, इसलिए उसने परवाह नहीं की। उसने अपनी ताइची आंख खोली और जियाओ जिन और अन्य को खोजने की कोशिश की। ये पता चला है कि ताइची नेत्र का दृष्टि क्षेत्र पहले की तुलना में केवल 10वां हिस्सा रह गया है। बहुत छोटी। मृतकों की दुनिया बहुत शक्तिशाली है। यह न केवल दिव्य चेतना को दबाती है, बल्कि यह मेरी ताइची आंख को भी दबा सकती है। लिंग जियाओ अपने साथी की सांस महसूस नहीं कर सका और थोड़ा चिंतित था। लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि ये लोग लंबे समय से अकेले ही साहसिक यात्राएं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ। मुझे सांस आए, उनकी जीवित रहने की क्षमता मुझसे ज्यादा कमजोर नहीं है। अभी तो मुझे सिर्फ अपने बारे में ही चिंता करनी चाहिए। ये सोचते हुए वह आसपास की स्थिति का अवलोकन करने लगा। भले ही ताइची आंख कमजोर हो गई हो, फिर भी वह 1 मील के दायरे में देख सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसा दिखता है, ये वास्तव में लोगों को डराता है। कुछ दूरी पर अजीब जीवों का एक समूह बिना किसी उद्देश्य के गश्त कर रहा था। ये जीव मृत प्रतीत हो रहे थे, लेकिन अजीब बात यह है कि वे स्पष्ट रूप से बुद्धिमान हैं। समय समय पर इधर उधर देखते रहते हैं, मानो अगले शिकार के आने का इंतजार कर रहे हों। ये भेड़ियों का एक समूह है, इनका फर भूरा है। उनकी आंखों में भी ग्रे रंग की आभा होती है। वे वास्तव में नरक से रेंगते हुए निकले हुए प्राणियों की तरह दिखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि युहुआ जुन ने कहा कि यह मृतकों की दुनिया है। बेशक अगर यह सिर्फ इतना ही होता तो ये लिंग जियो को डरा नहीं पाता। सबसे भयानक बात यह है कि मृत भेड़ियों के इस समूह का भेड़िया राजा आधे कदम के दिव्य शरीर क्षेत्र की भयानक ताकत तक पहुंच गया है। शायद युद्ध शक्ति अधिकांश अर्धचरणीय दिव्य निकायों से भी अधिक मजबूत है। भेड़िया राजा के अधीनस्थों को 4 टीमों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टीम के भेड़िया जनरल भी टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गए हैं। शेष मृत भेड़ियों की ताकत टूटी गोली क्षेत्र के कम से कम 6ठे स्तर के बराबर है। कुल मिलाकर इनकी संख्या लगभग 100 है और आसपास के राक्षस इन मृत भेड़ियों तक ही सीमित नहीं हैं। स्याही काले तालाब में, अंधेरे और ठंडे जंगल में, बादल भरे आकाश के ऊपर, लगभग हर जगह ये असहज प्राणी मौजूद हैं, मृत और निर्जीव, मृत आत्माओं की तरह। लिंग जियाओ फिलहाल इन भयानक राक्षसों को डराने की योजना नहीं बना रहा है। ताइची आई की दृष्टि पर भरोसा करते हुए वह जल्दी से वहां से चला गया। हालांकि कुछ मिनट चलने के बाद अचानक जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई विशालकाय राक्षस आ रहा है। लिंग जियो ने भौहें सिकुड़ी, सीधे छाया योद्धा रूप में प्रवेश किया और छिप गया। छाया योद्धा रूप सुरक्षा का प्रथम स्तर है, लेकिन क्योंकि यह रूप दानव वन में राक्षस द्वारा खोजा गया था, लिंग जियो को लगा कि यह सुरक्षित नहीं था। छिपने के कुछ समय बाद ही ताइची आई ने एक बहुत ही अजीब प्राणी को पकड़ लिया। ये राक्षस लगभग 5 मीटर लंबा है। ये खड़ी बकरी की तरह है, जिसके बड़े सींग हैं और पूरे शरीर पर ऊन है। दौड़ते समय ये लगातार भयानक मौत छोड़ता रहता है, लेकिन इसकी आंखें बहुत लाल हैं। ये राक्षस जहां भी गुजरता है वहां काली लपटें जलती हुई प्रतीत होती हैं। धरती जल गई है। ये कैसा राक्षस है, इतनी प्रबल काली आभा। लिंग जियो को बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसने पाया कि इस भयानक बकरी राक्षस की ताकत बिखरी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई है। इसे हराना निश्चित रूप से आसान नहीं है। लिंग जियो का मानना था कि अगर वह तानाशाह आत्मा का उपयोग नहीं करता तो वह राक्षस को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। कोई राक्षस के बाद कोई और उसकी दृष्टि में आया। 4 लोगों का एक समूह, 3 पुरुष और 1 महिला। हम बहुत भाग्यशाली हैं। मृत दुनिया में प्रवेश करते ही हमें इतनी शक्तिशाली काली भेड़ मिल गई। काली भेड़ का राक्षस क्रिस्टल कोर मृत दुनिया की मृत्यु ऊर्जा का प्रतिरोध कर सकता है। जादुई हथियारों को परिष्कृत करने के लिए हड्डियां और फर उत्कृष्ट सामग्री हैं। उनमें से एक ने हंसते हुए हमला बोल दिया। लिंग जियाओ को इस व्यक्ति के बारे में कुछ आभास था। वह तटस्थ टीम का योद्धा लग रहा था और उसकी ताकत बिखरी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। अन्य 3 लोग भी बहुत शक्तिशाली थे और वे सभी टूटे हुए गोली क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गए। उनमें से कोई भी अकेले काली भेड़ों से नहीं जीत सकता था। केवल एकजुट होकर ही काली भेड़ों को कष्ट दिया जा सकता है। वे यह बात कह ही रहे थे कि 3 पुरुष और 1 महिला ने काली भेड़ को पकड़ लिया और उसे लड़ने के लिए घेर लिया। और मुख्य नायिका के हाथ में एक खजाना था।
उसके हाथ में तलवार थी जो बिजली गिरा सकती थी, और यह ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस तरह के हमले का सामना करने पर ये मरे हुए काले भेड़ें घबराकर भाग गईं। लेकिन वह मृत काली भेड़ कोई आसान शिकार नहीं थी। घिर जाने पर वह तुरंत उग्र हो गया और पागलों की तरह लड़ने लगा। 4 लोगों के लिए इसे कम समय में नीचे ले जाना आसान नहीं था। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। यह मरे हुए काले भेड़ उसके लिए बहुत उपयोगी है। वह 12 पशु देवताओं से भी ऊपर है। केवल भेड़ देवता और घोड़ा देवता में ही पशु आत्मा नहीं होती। यह मरे हुए काले भेड़ टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर के एक राक्षस जानवर के रूप में बहुत उपयुक्त है। इसी तरह यह 12 पशु देवता रणनीति का अभ्यास करने के लिए सामग्री भी बन सकता है। वह उदासीन भाव से देखता रहा और कोई हरकत नहीं की। यदि वह इस समय कोई कदम उठाता तो न केवल वह मरे हुए काले भेड़ों को पकड़ने में असमर्थ होता, बल्कि उसे घेर भी लिया जाता। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह प्रमुख महिला योद्धा से आमने सामने मुकाबला कर सकता था। शायद वह जीत जाए, लेकिन 4 लोगों से घिरा होना बहुत कष्टकारी होगा। इसके अलावा एक बार वह बाहर आ गया तो काली भेड़ें शायद भाग जाएंगी और यह बात निरर्थक होगी। कौन? हालांकि लिंग जियो ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रमुख महिला योद्धा ने वास्तव में उसकी उपस्थिति को नोटिस किया था। उसकी नज़र तुरंत उस जगह पर पड़ी जहां लिंग जियो इस समय छिपा हुआ था। यह महिला अद्भुत है, शायद इसमें कोई विशेष मार्शल स्पिरिट है। लिंग जियाओ ने इसके बारे में सोचा और मूल रूप से इसका लाभ उठाने की योजना बनाई। अब यह असंभव लगता है। इस मामले में पहले छोड़ना बेहतर है और फिर ट्रैक करने के लिए ताई ची आई की सुविधा का उपयोग करें। काली भेड़ को पकड़ने के लिए उपयुक्त अवसर ढूंढें। फैंग हेंग, झांग चे, तुम दोनों जांच करने के लिए उस दिशा में जाओ। कोई तो होगा। दूसरों को आपका फायदा उठाने न दें। इस काली भेड़ को हमने गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मुझे और चेन फेई को अकेला छोड़ देना ही काफी है। महिला योद्धा ऐसी दिखती थी जैसे वह अक्सर साहसिक कार्यों के लिए खंडहरों में जाती हो। वह किसी भी चीज का सामना करते समय बिल्कुल भी घबराई नहीं और उसने उचित आदेश दिया। समझ गया बड़ी बहन। फैंग हेंग और झांग चे ने लिंग जियाओ की स्थिति को 2 दिशाओं से घेर लिया। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। ये 4 लोग संभवतः 10 सदस्यीय टीम में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। ये तो स्पष्ट था कि वे चारों मिलकर अच्छा काम करते थे। यदि वे चारों उनसे घिर जाते तो बहुत परेशानी होती। ऐसा प्रतीत होता था कि केवल असाधारण उपाय ही अपनाए जा सकते थे। उसने फैंग हेंग की ओर देखा। यद्यपि फैंग हेंग और झांग चे दोनों ही टूटे हुए गोली क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे, फिर भी उनकी आभा स्पष्ट रूप से कमजोर थी। मेरा मानना है कि उसे पकड़ना आसान होगा। अगले ही पल वह अचानक बाहर भागा। वह एक अवशिष्ट छाया में बदल गया और तेजी से फैंग हेंग के पास पहुंचा। कौन? फैंग हेंग भी बहुत होशियार था। जब उसने किसी को अपने पास आते देखा तो उसने तुरंत सोचा कि वह उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, या फिर वह पहले उसे मारना चाहता था। इसलिए वह तुरंत विपरीत दिशा में भाग गया। स्वर्गीय दानव नेत्रप्रेत दानव। यद्यपि लिंग जियाओ बहुत तेज था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी भी धीमा नहीं था। इसलिए उसने तुरंत निर्णय ले लिया। उन्होंने स्वर्गीय दानव नेत्र का प्रयोग किया। फैंग हेंग भागने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि एक जोड़ी डरावनी आंखें उसे घूर रही हैं। उसी क्षण उसकी दृष्टि पूरी तरह से लुप्त हो गई और वह अंधकार में डूब गया। मानो वह किसी दलदल में धंस गया हो। उसे एक ठंडी अनुभूति हुई। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसने पाया कि वह और अधिक गहरे में डूब रहा है। आप कौन हैं? आप इतनी शक्तिशाली आत्मा गुप्त तकनीक कैसे जान सकते हैं? क्या आप आत्मा कैदी महल से हैं? हालांकि फैंग हेंग बहुत डरा हुआ था, फिर भी वह शांत रहा। उन्होंने इस भ्रम से छुटकारा पाने के लिए अपनी आत्मशक्ति को सक्रिय करने की पूरी कोशिश की। आत्मा कैदी महल, नाम तो सरल लगता है, आत्माओं को कैद करने की जगह। ये संभवतः कैसैन सागर में एक शक्ति है। ये युहुआ दिव्य धर्म जितना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। एल्डर्स काउंसिल और बीस्ट गॉड एलायंस की तो बात ही छोड़िए। लिंग जियाओ। फैंग हेंग भ्रम से नियंत्रित था, इसलिए वह लिंग जियो का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। लेकिन अन्य 3 लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। मृत दुनिया में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति लिंग जियो के चेहरे को नहीं पहचानता था। ये लिंग जियो निकला। इस समय फैंग हेंग थोड़ा डरा हुआ था। कैसैन सागर में लिंग जियो के बारे में वास्तव में कई अफवाहें हैं। उदाहरण के लिए, इस आदमी ने पागलों की तरह लोगों को मार डाला। तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं होगा,
नहीं तो मुझे डर है कि यहाँ कोई जिंदगी बची रहेगी। लिंग जियो ने फैंग हेंग को प्रेत दानव की आंख से नियंत्रित किया, फिर कूदकर अपने हाथ से फैंग हेंग की गर्दन पर चुटकी काटी। लिंग जियो ने फैंग हेंग की गर्दन पकड़ ली। अन्य 3 लोगों के लिए उसे बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। लिंग जियो ने देखा कि मरे हुए काले भेड़ मरते हुए जमीन पर गिर गए थे। लिंग जियो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ हम एक दूसरे के रास्ते से हट जाएं, तुम अपने रास्ते जाओ और हम अपने रास्ते जाएंगे। प्रमुख महिला ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मैं, शेन यानिंग, वादा करती हूँ कि जब तक आप फैंग हेंग को जाने देंगे, हम आप पर कभी हमला नहीं करेंगे। शेन यानिंग की ताकत खराब नहीं है, वह टूटी गोली क्षेत्र का 9वां स्तर है। अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र में उन राक्षसों के बाद दूसरा। उसने सोचा कि उसके शब्द अभी भी उपयोगी हैं। इसके अलावा वो वास्तव में लिंग जियो से डरती नहीं थी। भले ही लिंग जियो जुआन न्यू को हरा सकता था, जुआन न्यू केवल टूटी गोली क्षेत्र के 8वें स्तर पर था। क्या तुम बहुत भोले हो? एल्डर्स काउंसिल ने हमारी 23 टीमों को मरे हुए क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम एक दूसरे को नहीं मार सकते। लिंग जियो ने हल्के से कहा, मैं कुछ भी अतिरिक्त नहीं कहना चाहता। मुझे मरे हुए काले भेड़ दे दो और तुम इस व्यक्ति को ले जा सकते हो। ये कैसे संभव है? हमने मरे हुए काले भेड़ को मारने के लिए इतनी मेहनत की और मैंने इसे आपको सौंप दिया। क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? झांगचे ने गुस्से से कहा, तो फिर यह आप पर निर्भर है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मैं उसे अभी मार डालूंगा। नहीं, शेन यानिंग ने जल्दी से चिल्लाया, हम मरे हुए काले भेड़ के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे गारंटी दे सकते हैं कि आप मरे हुए काले भेड़ को लेने के बाद व्यक्ति को रिहा कर देंगे? ये सरल है, बंधक को यहाँ रखो और 1000 मीटर पीछे हट जाओ। मरे हुए काले भेड़ को 1000 मीटर दूर रखें। मैं ब्लैक शीप को लेकर तुरंत चला जाऊंगा, कैसा रहेगा? लिंग जियाओ ने पहले से ही एक प्रतिवाद के बारे में सोच लिया था। सहमत होना। शेन यानिंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। लिंग जियो का तरीका वास्तव में उनके लिए फायदेमंद था। ये बहुत अच्छा है। लिंग जियो मुस्कुराया, फैंग हेंग को जमीन पर रख दिया और फिर सभी एक साथ पीछे हट गए। मृत आत्मा की काली भेड़ को भी शेन यानिंग, झांगचे और चेनफेई ने 1000 मीटर दूर से ले जाया था। बड़ी बहन, ये लिंग जियो मूर्ख है। वह अब हमसे केवल 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वह फैंग हेंग से 1000 मीटर दूर है। ये बंधक अब बंधक नहीं रहा। चलो ये करते हैं, हम तीनों मिलकर उसे अवश्य मार सकते हैं। हमें मृत आत्मा की काली भेड़ को उसके द्वारा छीने जाने नहीं देना चाहिए। झांगचे ने कहा। शेन यानिंग हिचकिचाए, क्योंकि उसकी धारणा में लिंग जियो निश्चित रूप से मूर्ख नहीं है। चूंकि उसने ऐसा करने की हिम्मत की, तो उसके पास इस संबंध में कोई कारण होना चाहिए। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। चेनफेई अचानक बाहर भागा। लक्ष्य बंधक फैंग हेंग था। तुम दोनों मृत आत्मा की काली भेड़ को पकड़ो, मैं फैंग हेंग को बचाऊंगा। चेनफेई बाहर भागते हुए चिल्लाया। शेन यानिंग चिंतित थी, नहीं। हालांकि इस समय फैंग हेंग की एक भुजा अचानक फट गई और खून फैल गया। चेनफेई हैरान रह गया। शेन यानिंग और झांगचे भी हैरान रह गए। ये तो बस एक चेतावनी है। अपनी बड़ी बहन की बात मान लेना सही है। मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ। अगर तुम अपना वादा निभाओगी तो मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। अन्यथा यदि ऐसा दोबारा हुआ तो वह मर जाएगा। लिंग जियाओ की ठंडी आवाज सुनाई दी। नहीं, मृतकों की काली भेड़ों को ले जाओ और जाओ। शेन यानिंग को पता था कि इस बार वह मुसीबत में है, लेकिन वह फैंग हेंग के जीवन को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। फैंग हेंग उनके शक्तिशाली संप्रदाय के नेता का बेटा है। अगर वह सचमुच यहाँ मर गया तो निश्चित रूप से उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। शेन यानिंग हमेशा सोचती थी कि उसने लिंग जियो के बारे में बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन अब उसे पता चला कि वह अभी भी उसे कम आंक रही थी। ये लिंग जियाओ न केवल निर्दयी था, बल्कि चालाक भी था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसने बंधकों को नीचे गिराने की हिम्मत की, जिसका मतलब है कि उसे आत्मविश्वास था। सब लोग अलविदा। मृतकों की काली भीड़ों को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में ले जाने के बाद लिंग जियो हवा को तोड़कर चला गया। उसे जरा भी अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। मृत संसार में बलवान कमजोर का शिकार करते हैं। यदि वह दूसरे पक्ष द्वारा पकड़ लिया जाता तो वह निश्चित रूप से उसे सीधे मार डालता। और उसने मृतकों की काली भेड़ को अपने कब्जे में ले लिया, जो कि पहले से ही एक बड़ा सम्मान था। अरे वाह, हमने दिन भर कड़ी मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं मिला।
चेन फी क्रोधित हो गया। बड़ी बहन, जब हमारी टीम एक साथ होगी तो हमें इस लिंग जियो को मार देना चाहिए। झांगचे ने भी कहा, इसका बदला अवश्य लिया जाना चाहिए। फैंग हेंग सबसे अधिक उत्साहित था, जब तक मैं उस आदमी का सिर नहीं उड़ा देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। उत्साहित मत होइए, मृत दुनिया में प्रवेश करने का उद्देश्य मत भूलिए, एक दूसरे को मारना नहीं। लेकिन खजाना खोजने के लिए लिंग जियो को मारने से केवल समय बर्बाद होगा। शेन यानिंग लिंग जियो को मारना नहीं चाहती थी। समस्या ये थी कि उसे लगता था कि अगर 10 लोग भी साथ मिल जाएं तो भी ऐसा करना असंभव होगा। ऐसा नहीं है कि वे उसे हरा नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि लिंग जियो बेहद चालाक है। हो सकता है कि आपके पास कोई कदम उठाने का समय न हो, लेकिन वह पहले ही भाग चुका है। काय, फैंग हेंग ने शाप दिया। शेन यानिंग का चेहरा थोड़ा बदसूरत था। अगर यह फैंग हेंग को बचाने के लिए नहीं होता तो वे मृतकों की काली भेड़ों का आदान प्रदान कैसे कर सकते थे। अब फैंग हेंग बिल्कुल भी आभारी नहीं है, बल्कि उसे डांटता है, जो वास्तव में अप्रिय है। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, शेन यानिंग का चेहरा अचानक बदल गया। दौड़ना। उसने आकाश में काले मच्छरों का एक समूह देखा। मच्छर बहुत छोटे थे, लेकिन वे इतने घने थे कि उन्होंने लगभग काला कोहरा बना दिया था। क्या हुआ, बड़ी बहन? ये 9वें निचले दानव क्षेत्र से कोई है। शेन यानिंग के पास अधिक समझाने का समय नहीं था। उसने फैंग हेंग को पकड़ लिया और भाग गई। हालांकि मच्छर काले कोहरे की तरह आसमान में छाए रहे। उनसे लगभग 2 या 3 मील दूर वहां 5 लोग खड़े थे। वे काले रंग की वर्दी पहने हुए थे और उनके शरीर पर अजीब खोपड़ी के नमूने बने हुए थे। वे 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के योद्धा थे। 10 सदस्यीय टीम में से 5। उनमें से एक अपनी आंखें बंद करके किसी चीज को नियंत्रित कर रहा था। उसके पीछे एक अजीब मार्शल आत्मा प्रकट हुई। ये कीड़ों के घोंसले जैसा था। यह एक महिला थी, एक ऐसी महिला जिसके पूरे शरीर पर एक मोहक आभा थी। लेकिन ये बेहद खतरनाक था। उसने बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। 9 निचले दानव क्षेत्र के अद्वितीय पैटर्न के अलावा उसके शरीर पर कुछ मच्छर पैटर्न भी थे। हे, भागो, मेरे बच्चे तुम्हें निशाना बना रहे हैं और तुम फिर भी भागना चाहती हो। जब इस बार स्वर्ग के खंडहर खोले गए तो इन तटस्थ मूर्खों को अंदर नहीं आना चाहिए था। महिला अजीब तरह से, थोड़ा डरावने ढंग से हंसी। यहाँ तक कि उसके साथ मौजूद 4 लोग भी उससे दूरी बनाने से खुद को नहीं रोक सके। बहन बाईचोंग, क्या आपको शिकार मिल गया है? उनमें से एक हंस पड़ा। जाओ, मेरे बच्चे तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। बाईचोंग मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। बाकी 4 लोग तुरंत बाहर भागे। ये चारों लोग बिखरी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर के स्वामी थे। इस स्तर के महारथियों के लिए 2 या 3 मील की दूरी मात्र कुछ सेकंड का मामला था। ये खत्म हो गया है, हम घिर गए हैं। शेन यानिंग अचानक रुक गई और उसने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसने पूरे आसमान में उड़ते मच्छरों को देखा। ये बाईचोंग की दुष्ट महिला निकली, ये बस वही थी। बाईचोंग का नाम सुनते ही बाकी 3 लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। फैंग हेंग तो रो भी पड़े। शेन यानिंग, तुम्हें मुझे बचाना होगा। उसने शेन यानिंग के पैरों को गले लगाया और चिल्लाया, तुम्हें बचाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। मैं कितना बदकिस्मत हूँ। इस तरह लिंग जियो से मिलना एक भाग्यशाली बात हो सकती है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनके साथ मिल जाता। शेन यानिंग ने आह भरी और मच्छरों को देखा जो लगातार नीचे उतर रहे थे। जब शेन यानिंग और अन्य पर हमला हुआ तो लिंग जियो को पहले से ही एक सुरक्षित स्थान मिल गया था। मरे हुए काले भेड़ के साथ विलय करना शुरू कर दिया। यह अंतर को भरने के लिए एक सम्मेलन होगा। हो सकता है ये सीधे लिंग जियाओ की साधना को दान की परम पूर्णता तक बढ़ा सके। उस समय तानाशाह मार्शल आत्मा के बिना भी वह बिखरी हुई दान दायरे के 9वें स्तर के योद्धा को आसानी से हरा सकता है। जहां तक अर्धचरण दिव्य युआन क्षेत्र के योद्धाओं का प्रश्न है, वे भी लड़ने की शक्ति के लिए तानाशाह मार्शल आत्मा पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ तक कि जीतना भी असंभव नहीं है। वह बस बैठ गया और ताइचियाई ने अचानक 1 मील दूर का भयावह दृश्य कैद कर लिया। काले मच्छरों से भरे आसमान ने शेन यानिंग सहित 4 लोगों को घेर लिया। हालांकि काले कीड़े उसकी दृष्टि को अवरुद्ध नहीं कर सके और उसने इसे स्पष्ट रूप से देखा। एक काला मच्छर घायल फैंग हेंग पर झपटा। फैंग हेंग डर से चिल्लाया। शेन यानिंग ने शांति से जवाब दिया, लेकिन इस समय 4 काली छायाओं ने तेजी से हमला किया। अफसोस, मृत दुनिया सचमुच डरावनी है। शेन यानिंग को छोड़कर इनमें से कोई भी बच नहीं सकता।
लिंग जियाओ ने आह भरी। उसने 9 निचले दानव क्षेत्र के योद्धाओं पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने डरावने होंगे। ये कहा जाना चाहिए कि चारों लोकों और 9 लोकों में कोई दुर्बल नहीं है। आह! फैंग हेंग बुरी तरह चिल्लाया। शेन यानिंग 9 निचले दानव क्षेत्र के स्वामियों द्वारा उलझा हुआ था और अब वह उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। एक पल में फैंग हेंग को उन भयानक मच्छरों ने खा लिया और वह कंकाल में बदल गया। अंत में अंदर का अमृत भी साफ खा लिया गया। ये सचमुच क्रूर है। अगले ही पल चेन फेई और झांगचे भी मारे गए। वास्तव में उनकी मौत एक पहाड़ जितना ऊंचा विशाल बिच्छू और ड्रैगन जैसा एक सेंटीपीड से हुई थी। ये किसकी जादुई शक्ति है जो ऐसा कर सकती है? लिंग जियो ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। शेन यानिंग बच सकती थी, लेकिन यह महिला अभी भी थोड़ी ज्यादा भावुक थी। परिणाम स्वरूप वह गलती से पकड़ी गई। लिंग जियो को बिना सोचे समझे पता था कि उसके साथ क्या होगा। 9 नेदर डेमन दायरे, वे वास्तव में क्रूर हैं। सावधान रहें। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं, इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और विलीन होना शुरू कर दिया। ओह, वहाँ एक सुंदर महिला भी है। अच्छी फसल। अगले ही पल बाई चोंग देर से आया। शेन यानिंग के फटे कपड़ों को देखकर वह बहुत असहज मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। वरिष्ठ बहन, क्या आप इस महिला के साथ काम पूरा होने के बाद उसे हमारे हवाले किए जाने तक इंतजार कर सकती हैं? 9वें अधोलोक दानव क्षेत्र से एक योद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा। इस व्यक्ति का मुंह तीखा और गाल बंदर जैसे है तथा चेहरे पर एक मनहूस भाव है, जिसके कारण लोग उसे नापसंद करते हैं। बिल्कुल, बाई चोंग मुस्कुराया और शेन यानिंग लगभग हताश हो गई। लेकिन अब वह किसी के नियंत्रण में है और आत्महत्या की कोई संभावना नहीं है। आकाश में मच्छर वापस बाई चोंग के शरीर में उड़ गए। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बाई चोंग के शरीर के छिद्र आम लोगों की तुलना में बहुत बड़े हैं। वे मच्छर उस स्थान से उड़ गए। इस महिला ने अपने शरीर में मच्छर पाल रखे थे। ये सोचकर ही लोगों की रूह कांप उठती है। मच्छरों को वापस लेते समय बाई चोंग का चेहरा अचानक बदल गया। अरे नहीं, किसी ने हमें कार्रवाई करते हुए देख लिया। असंभव। बहन, बाई चोंग के मच्छर आसपास ही खोज रहे हैं। आपकी नज़र से कौन बच सकता है? नुकीले चेहरे और बंदर जैसे गालों वाले उस आदमी ने आश्चर्य से कहा। मोह, दुश्मन को कम मत आंको। ये व्यक्ति वही होना चाहिए जिसने अभी अभी मरे हुए काले भेड़ को उठा लिया है। बाई चोंग ने शेन यानिंग को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वह कौन है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? मैं बताऊं या नहीं, तुम मुझे जाने नहीं दोगे। शेन यानिंग ने उपहास किया। हाँ, तुम बताओगे। बाई चोंग ने उपहास किया और उसकी हंसी नरक में शैतान की फुसफुसाहट की तरह थी। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वह व्यक्ति न केवल वहां से नहीं गया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह हमारे आसपास ही जासूसी कर रहा था। अच्छा आदमी है, वह सचमुच बहादुर है। बाई चोंग की आंखों में एक निर्दयी भाव चमक उठा। चाहे कुछ भी हो, हमें इस आदमी को ढूंढना ही होगा। हमें उसे 9 पाताल दानव क्षेत्र की हमारी योजना के बारे में नहीं बताना चाहिए। हमें उसे दूसरों को ये बात बताने नहीं देना चाहिए। बाई चोंग की आंखों में एक ठंडी काली रोशनी चमक उठी। चाहे वह कोई भी हो, उसे नहीं रखा जाना चाहिए। लिंग जियो ने 9 निचले दानव क्षेत्र के 5 लोगों को नजरअंदाज कर दिया। दूसरे पक्ष की दृष्टि निश्चित रूप से उसकी जितनी अच्छी नहीं है और उसे लक्ष्य की खोज के लिए मच्छर पर निर्भर रहना पड़ता है। वह अब बहुत सुरक्षित स्थान पर छिपा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पकड़े जाने का डर नहीं है जब तक वह स्वयं को उजागर नहीं करता। हालांकि सुरक्षा कारणों से उन्होंने ध्वनि और सांस को अलग करने के लिए 2 शोधन पत्थर नीचे फेंके। संरचनाओं में कुशल होने के कारण उसे बहुत लाभ हो सकता है। उसके चारों ओर 8 दिशाओं में क्रमशः एक एक अति साधारण सा दिखने वाला फूल प्रकट हुआ। हालांकि केवल वही जानता था कि वे चीजें प्रेरी की तरह थीं, जिनका उपयोग दुश्मन को सतर्क करने के लिए किया जाता था। जब कोई व्यक्ति उसके 300 मीटर के दायरे में प्रवेश करेगा तो संतरी अलार्म बजाएगा। बेशक केवल वही इसे सुन सकता है। इसके बाद उन्होंने अपनी फ्यूजन यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। उसने काली भेड़ के राक्षसी क्रिस्टल कोर को बाहर निकाला और उसे सीधे निगल लिया। अगले ही क्षण उसके शरीर के चारों ओर एक भयानक काली गैस उभरी। यहाँ तक कि काली भेड़ की छाया भी दिखाई दी। इस समय आसपास की मृत हवा अब उसके शरीर के लिए खतरा नहीं थी, बल्कि पागलों की तरह अंदर आ रही थी, जो उसकी पदोन्नति की कुंजी बन गई। लगभग आधे घंटे बाद लिंग जियो के पीछे काली भेड़ की एक अजीब छाया दिखाई दी।
एक बड़ी दरांती पकड़े हुए ये काली भेड़ बहुत खूंखार लग रही थी। लाल लाल आंखें, मानो मौत को देख रही हों। लिंग जियाओ ने अपनी आंखें खोली। विलय बहुत सुचारू रूप से संपन्न हुआ और अंततः उनकी साधना दान की परम पूर्णता तक पहुंच गई। हालांकि पूर्णता से टूटे हुए दान के दायरे तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मुझे डर है कि इसमें बहुत समय लगेगा। बेशक अब वह इतना चिंतित नहीं है। मरे हुए काले भेड़ों ने उसके भेड़ देवता शरीर के ऊपर के अंतराल को भर दिया। स्वाभाविक रूप से दो और अधिक शक्तिशाली क्षमताएं हैं। पहला है मृतक का शरीर। इस अवस्था में प्रवेश करने पर उसे किसी भी भौतिक और तात्विक हमले से कोई नुकसान नहीं होगा। एकमात्र कमजोरी आत्मा शक्ति हमला है। इसके विपरीत मृतक के शरीर की अवस्था में लिंग जियो केवल आत्मा के रहस्यों का उपयोग करके हमला कर सकता है, लेकिन आक्रमण शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। दूसरा है डार्क साइफन। शत्रु की जीवन शक्ति और शारीरिक शक्ति को अवशोषित करें और अपनी स्वयं की जीवन शक्ति और शारीरिक शक्ति को पुनर्स्थापित करें। इसका प्रयोग युद्ध में किया जाता है। ये सचमुच अद्भुत है। खेती सफलता, नए जादुई कौशल प्राप्त करें। लिंग जियाओ अच्छे मूड में है। हालांकि इस समय अचानक उसके दिमाग से एक चेतावनी की आवाज आई। दक्षिण पूर्व। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और देखा। 4 आकृतियां पहले ही उसकी दृष्टि के क्षेत्र में प्रकट हो चुकी थीं। वास्तव में इन 4 आकृतियों में कुल मिलाकर केवल 2 ही व्यक्ति थे। बाकी 2 कठपुतली थे, लेकिन ये कठपुतलियां बिल्कुल वास्तविक लग रही थीं, वास्तविक लोगों से लगभग अप्रभेद्य। लिंग जियो तुरंत ही वहां से गायब हो गया। जो लोग आए वे टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर के 2 योद्धा थे। वहां टूटी गोली क्षेत्र की 2 9वीं स्तर की कठपुतलियां भी थीं। आमने सामने की मुठभेड़ में वह दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अभी भी कुछ रणनीतियों पर ध्यान देना था। नेता एक आदमी था जिसके शरीर पर एक काला सांप लिपटा हुआ था। काला सांप 10 मीटर से अधिक लंबा था। वह अपनी जीभ बाहर थूकता रहा और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकती रही। यह आदमी भी बहुत अजीब लग रहा था। इसका शरीर किसी मृत पेड़ की तरह सूखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी शक्ति सांप ने सोख ली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी हत्यारी मंशा झलक रही थी और वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रहा था। उसके बगल में एक महिला थी। महिला के पीछे एक जोड़ी पंख थे। जब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि पंख वास्तव में काले चमगादड़ों के बने हैं। ये बहुत ही अजीब था। दोनों कठपुतलियां नर थीं। वे ऐसे दिखते थे जैसे वे असली लोगों से बने हों। एक के हाथ में बड़ी दरांती थी और दूसरे के हाथ में भाला था। 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के लोग वास्तव में स्वर्गीय दानवों की तुलना में बहुत अधिक भयावह थे। लिंग जियो ने 2 पुरुषों और 2 कठपुतलियों को उदासीनता से देखा। यद्यपि वह नहीं जानता था कि दूसरे पक्ष ने ये स्थान कैसे पाया, लेकिन इस बार मृत दुनिया में प्रवेश करने वाले योद्धाओं के पास बड़ी जादुई शक्तियां थीं। कुछ ऐसे कौशल भी थे जिनके बारे में वह नहीं जानता था। उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वह बस यही सोच रहा था कि उन 2 आदमियों और 2 कठपुतलियों को कैसे हराया जाए। लिंग जियो चारों आकृतियों को घूरते हुए पीछे हट गया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। मूलतः वह 9 पाताल दानव क्षेत्र द्वारा की गई हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन आखिरकार वह इसमें शामिल नहीं था, इसलिए वह दूसरों के काम में दखल देने के लिए बहुत आलसी था। सही बात यह थी कि कोई साथी ढूंढ लिया जाए, लेकिन अब मामला अलग है। 9वें निचले दानव क्षेत्र के लोग उसे जाने नहीं देंगे, तो फिर हमें इन लोगों को कष्ट देने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सिस्टर बाई चोंग वाकई कमाल की है। उसने हम दोनों को लिंग जियाओ से निपटने के लिए साथ में बाहर जाने को कहा था। वह बच्चा अभी डेंजी दायरे के अंतिम चरण में है। भले ही उसकी युद्ध शक्ति अधिक हो, लेकिन ये सिर्फ सुवान्यू के स्तर का है। हम में से कोई भी उसे मार सकता है। क्या 2 लोगों का एक साथ हमला करना जरूरी है? और उन्होंने उसे 2 कठपुतलियां दी। महिला थोड़ी असंतुष्ट थी और उसे लग रहा था कि उसका सब कुछ बर्बाद हो रहा है। ठीक है, कार्य पूरा करना महत्वपूर्ण है, काले सांप वाले आदमी ने हल्के से कहा। जमीन पर वास्तव में कुछ कीड़े उस दिशा की ओर रेंग रहे थे जहां लिंग जियो अभ्यास कर रहा था। इस तरह उन्होंने लिंग जियाओ को पाया। ये फिर से वही कीड़ा लड़की है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। मृत जगत में चेतना बहुत कमजोर हो गई थी, इसलिए यह विशेष खोज पद्धति लोकप्रिय हो गई। जल्द ही कीड़े का पीछा करते हुए एक आदमी और एक औरत उस जगह पर आए जहां पहले लिंग जियो ने अभ्यास किया था। उन्होंने एक दल भी खड़ा कर लिया, लेकिन लोग चले गए। काले सांप वाले आदमी ने भौहें सिकुड़ी। अभी अभी निकला।
जाहिर है हमें खोज लिया। चमगादड़ लड़की ने अजीब सी आवाज निकाली और थोड़ी देर बाद बोली, भले ही वह तेज हो, वह निश्चित रूप से दूर नहीं जा पाएगा। तुम और मैं प्रत्येक एक कठपुतली लाएंगे और आसपास खोज करेंगे। चाहे कुछ भी हो, हमें इस व्यक्ति को ढूंढना ही होगा। ये व्यक्ति इस बात से संबंधित है कि 9वें निचले दानव क्षेत्र में हमारी योजना सफल हो सकती है या नहीं, काले सांप वाले आदमी ने कहा। हालांकि इस समय उसका चेहरा काफी बदल गया। रास्ते से हट जाओ, वहां घात लगा हुआ है। उनके पीछे से एक बहुत ही खतरनाक सांस की आवाज आई। ये भावना उन्हें मार डालने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए हालांकि पहले वे बहुत गर्वित थे, इस समय उनके चेहरे काफी बदल गए थे। 12 जानवर भगवान तकनीक का 10वां स्तर। जैसे ही लिंगजियो ने एक चाल चली, उसने सीधे सबसे विनाशकारी चाल का इस्तेमाल किया जो वह वर्तमान में कर सकता था। उनके पीछे से विशालकाय जानवर की भयानक सांसें आ रही थीं। दोनों के बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वे केवल प्रतिरोध ही कर सकते थे। 10 विशाल जानवर एक में समाहित हो गए, जिसमें गेंगजिन राजा सांप अग्रणी था। वे 2 लोगों से टकरा गए। 12 पशु देवताओं ने अलग अलग विशालकाय जानवरों को अपने सिर के रूप में इस्तेमाल किया और परिणामस्वरूप होने वाले हमले अलग अलग रूप से बदलते थे। गेंगजिन राजा सांप ने सबसे भयानक विभाजनकारी प्रभाव छोड़ा। लिंगजियो ने बहुत अच्छी तरह से सोचा, भले ही वो 2 लोगों को सीधे नहीं मार सके, लेकिन उनके शरीर को नष्ट करना अच्छा होगा। धमाका, गेंगजिन तूफान भड़क उठा। एक ही समय में 4 आकृतियां हिट हुईं। भयानक गेंगजिन तूफान से आसपास की जमीन तबाह हो गई थी। हमले वाले क्षेत्र के 300 मीटर के दायरे में सब कुछ धुएं और धूल से भर गया। धुआं और धूल छिटने में काफी समय लगा। दोनों कठपुतलियां पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं और अब उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। महिला के हाथ टूटे हुए थे और उसके शरीर पर कई गंभीर निशान थे। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसने लिंगजियाओ की ओर देखा, जो वहां मुस्कुराते हुए नाराजगी और घृणा से भरी नजर से खड़ा था। जहां तक काले सांप वाले आदमी का सवाल है, वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, लेकिन उसके शरीर का कालापन उड़कर लावा बन गया था। इसलिए उसका चेहरा भी बहुत कुरूप था। ओह, तुमने अच्छा काम किया। 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के योद्धा वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। यदि वह कोई साधारण व्यक्ति होता, तो मुझे डर है कि इस बार मेरे गुप्त हमले में वह नष्ट हो जाएगा। लिंगजियाओ अपने हमले के प्रभाव से बहुत संतुष्ट था, लेकिन उन्हें इन 2 लोगों की प्रतिक्रिया की सराहना करनी पड़ी, विशेषकर काले सांप वाले व्यक्ति ने, जिसने हमले का विरोध करने के लिए अपने काले सांप को त्याग दिया। इस समय चमगादड़ लड़की का बल्ला अचानक 2 टूटी हुई कठपुतलियों की ओर उड़ गया और उन्हें बुरी तरह चूसने लगा। जैसे ही उन्होंने चूसा, कठपुतलियां पूरी तरह सूख गईं और बैटगर्ल का शरीर तेजी से ठीक हो रहा था। निश्चय ही दोनों कठपुतलियां जीवित लोगों से बनी थीं, लेकिन उनमें आत्मा नहीं थी। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। इस 9 पाताल दानव क्षेत्र में हर योद्धा बहुत अजीब और निपटने के लिए मुश्किल है। सौभाग्य से दोनों कठपुतलियों को सीधे नष्ट कर दिया गया और उसकी योजना अभी भी बहुत सफल रही। उन्होंने जानबूझकर अपनी आभा और संरचना को उन दोनों के अवलोकन के लिए छोड़ दिया। अवलोकन प्रक्रिया के दौरान वे अनिवार्य रूप से विचलित हो जाएंगे। इस समय छिपकर किया गया हमला आधे प्रयास में ही दोगुना परिणाम देगा। जब उसे ये 4 आकृतियां मिली, तो वह 9 पाताल दानव क्षेत्र को सबक सिखाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे हर समय घूरते रहें, यह अच्छा नहीं था। इसीलिए उसने हमला करने की पहल की। कितना घृणित, कितना बेशर्म। बैटगर्ल की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। वह खड़ी हुई और चिल्लाई, तुमने वास्तव में छिपकर हमला किया था। मैं कसम खाता हूं कि अगर आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। टस्क, तुम में सचमुच ऐसा कहने की हिम्मत है? वे बेचारे लोग अभी अभी आपके गुप्त हमलों और घेराबंदी के कारण मारे गए। लिंगजियो ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, इसके अलावा तुम दोनों मरे नहीं हो, तुम गुस्सा क्यों हो? मैं बस आपको चेतावनी देना चाहता हूँ। 9 नीच दानव क्षेत्र, बेहतर है कि मुझे उकसाना मत, अन्यथा मैं आप सभी 10 को मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों व्यक्तियों के चेहरे और भी खराब हो गए। ये लिंगजियो वास्तव में घमंडी है। सिर्फ इसलिए कि एक बार छिपकर किया गया हमला सफल हो गया, उसने सोचा कि वह बहुत शक्तिशाली है, और यहाँ तक कि उसने 9 पाताल दानव क्षेत्र के 10 लोगों को मारने की धमकी भी दी। लिंगजियो, मुझे लगता है कि तुम जीने से सचमुच थक गए हो। चूंकि आप जानते हैं कि हम 9 पाताल दानव क्षेत्र से हैं, इसलिए आपको हम पर घात लगाने के बजाय भाग जाना चाहिए।
काले सांप वाले आदमी ने उपहास किया। काले धुएं का गुबार निकला और उसके हाथों पर 2 और पतली काली रेखाएं दिखाई दी। यह उसका हथियार होना चाहिए। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा, काले सांप आदमी को उदासीनता से देखता रहा और हंसा। ऐसा लगता है कि बातचीत अमान्य है। मैं इसे तुम्हारे 9वें अधोलोक दानव क्षेत्र द्वारा मुझ पर युद्ध की घोषणा के रूप में मानूंगा। लिंग जियाओ, ठीक है। यदि वे टूटे हुए गोली क्षेत्र के 9वें स्तर के 4 प्राणी होते तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन अब दोनों कठपुतलियां सीधे उसके द्वारा कुचल दी गईं। महिला अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अब केवल वह आदमी ही बचा है और उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक आप ऐसा सोच सकते हैं, हम न केवल तुम्हें मार देंगे बल्कि फाइटिंग सोल एलायंस में तुम्हारे साथियों को भी मार देंगे। हम पर हमला करने की यही कीमत है जो तुम्हें चुकानी होगी। काले सांप वाले आदमी ने अपने होंठ चाटे और व्यंग्य किया। यदि तुम मेरे दोस्तों को मारना चाहते हो तो बेहतर होगा कि पहले मुझे मार दो, बशर्ते कि तुम में ताकत हो। लिंग जियाओ की आवाज़ धीरे धीरे ठंडी होती गई। ये लोग उसके साथियों से निपटना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह वहां नहीं रुक सकता था। 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के योद्धाओं के बारे में क्या? टूटी गोली क्षेत्र में 9वें स्तर के योद्धाओं के बारे में क्या? उसने दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा को मार डाला है। ये वास्तव में उतना ही अहंकारी है जितना कि अफवाहों में कहा जा रहा है। हिस, काले सांप वाले आदमी ने अपने हाथ हिलाए और काले अजगर ने एक भयावह आभा छोड़ी। 2 आदमियों की डरावनी आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ ने सही अनुमान लगाया था। इस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार यह जीवित काला सांप था। लिंग जियाओ ने अभी तक ऐसे योद्धा शायद ही कभी देखे हों, लेकिन आज उसकी आंखें खुल गईं। पुकारें। अचानक 2 काले सांप एक ही समय में लंबाई में बढ़ गए और भयानक जानलेवा इरादे से उन्होंने लिंग जियो पर पूरी तरह से अलग अलग कोनों से हमला किया। ये कोण अत्यंत पेचीदा है। चूंकि यह एक जीवित प्राणी है, इसलिए ये किसी भी समय अपने हमले की दिशा बदल सकता है। यहाँ तक कि ताइची को भी समझना बहुत कठिन है। लिंग जियो ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और इससे बचने के लिए एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। मध्य हवा में सांप की छाया ने अचानक अपनी दिशा बदली और अपनी कार्बाइन से जवाबी हमला किया। काले सांप वाले ने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि तुम एक बार भी इससे बच गए तो क्या तुम दूसरी बार भी इससे बच सकते हो? लिंग जियो की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। डोंगशेंग राक्षसी तलवार अचानक उसके दाहिने हाथ में प्रकट हुई। प्रकाश पलायन। काले सांप पर हमला करते समय प्रहार की दर भले ही अधिक न रही हो, लेकिन उसकी तलवार ने सीधे काले सांप आदमी पर वार किया। काले सांप आदमी को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से एक अजगर को सक्रिय कर दिया, लेकिन दूसरे सांप की छाया ने फिर भी लिंग जियो पर हमला कर दिया। हालांकि सांप का खतरा स्वाभाविक रूप से लिंग जियो को शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने इसे आसानी से चकमा दे दिया। अजगर जमीन पर गिरा और एक अजीब हरा रंग का आभास छोड़ा। फिर अगले ही क्षण पूरा पत्थर तुरंत खराब हो गया और बदबूदार टोफू की तरह गूदेदार हो गया। ये हमला शक्तिशाली और अजीब है। कोण कठिन है और हथियारों से बचाव करना कठिन है। अगर यह हिट हुआ तो आम लोग निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाएंगे। लिंग जियाओ ने हमले से बचने के लिए एक पल में बहुत सोचा। दूसरा पक्ष उसे मारना चाहता था। वह दूसरे व्यक्ति को भी मारना चाहता है, इसलिए उसे अधिक जानकारी की आवश्यकता है। हंसना। इस समय बची हुई रोशनी काले सांप में घुस गई और काले सांप का एक हिस्सा कट गया। काले सांप आदमी का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। लिंग जियो की ताकत उसकी उम्मीद से थोड़ी ज्यादा थी। मैंने शुरू में सोचा था कि यह बच्चा जुवानमू के स्तर का है और आसानी से जीत सकता है। अब ऐसा लगता है कि यह सचमुच परेशानी वाली बात है। धमाका। अगले ही क्षण काले सांप आदमी ने अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया। उनकी मार्शल आत्मा वास्तव में काले सांप मार्शल आत्मा है। उसके पीछे एक बड़ा काला सांप कुंडली मारकर बैठा था। मार्शल स्पिरिट के मुक्त होने के साथ ही उसके हाथों में मौजूद दोनों अजगर और अधिक शक्तिशाली हो गए। हजार छाया सांप हाथ। एक ठंडी सांस के साथ काले सांप आदमी ने अचानक अपने हाथों से दर्जनों सांप की परछाइयां छोड़ दी, जो सभी लिंग जियो की ओर दौड़ पड़े। बचा हुआ खून। लिंग जियो ने उपहास किया और अब इससे बचने की योजना नहीं बनाई। उन्हें पहले से ही प्रतिद्वंद्वी की ताकत का अंदाजा था। अगला कदम लड़ाई को सुलझाना है। विशाल रक्तरंजित तलवार की ऊर्जा 10 मीटर से अधिक चौड़ाई में फैल गई और यह बहुत तेज है। शेष बची रक्त तलवार ऊर्जा से दर्जनों सांपों की परछाइयां आसानी से फट गईं
तथा मांस और रक्त जमीन पर बिखर गए। काले सांप वाला आदमी सदमे में कुछ कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे और हथेलियों से खून टपक रहा था। ये पता चला कि जब बचा हुआ खून कियानेंग स्नेक के हाथ को फाड़ रहा था तो उसका हाथ भी फट गया था। हाँ, ये बहुत क्रूर है। ऐसा लगता है कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं हैं। लिंग जियो ने तलवार पकड़ ली और वही उदासीन भाव से खड़ा रहा। किसी को पता नहीं था कि उसने पास में ही एक भूल भुलैया बना रखी है। इस तरह यदि 9 पाताल दानव क्षेत्र के लोग उन्हें बचाने के लिए आए तो उन्हें थोड़े समय में ढूंढना असंभव होगा। मैं तो उनकी लड़ाकू आभा भी नहीं पहचान सकता। चूंकि वह उन दोनों को मारने के लिए दृढ़ था, इसलिए लिंग जियो ने उन्हें थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया। बैकगर्ल, क्या तुम अभी भी घायल हो? ब्लैक स्नेक मैन ने लिंग जियो की शक्ति को देखा और थोड़ा नियंत्रण से बाहर हो गया। हालांकि उसने अभी तक अपनी सबसे शक्तिशाली ताकत का खुलासा नहीं किया था, लेकिन एक के विरुद्ध 2 का चुनाव हमेशा आसान होता है। वह कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था। ये कितना दयनीय होगा यदि लिंग जियो ने उसे मार दिया। जल्द ही बैटगर्ल मूल रूप से थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती थी, क्योंकि उसकी राय में चूंकि काले सांप आदमी ने कार्रवाई की थी, इसलिए लिंग जियो शायद कुछ चालों का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी कुछ ही राउंड हुए थे और ऐसा लग रहा था कि काला सांप आदमी अब और अपना धैर्य नहीं बचा पाएगा। थोड़ी देर और रुको। बैटगर्ल की चोट गंभीर थी और इतने कम समय में ठीक होना लगभग असंभव था। भले ही उसने जादुई दवा निगल ली हो, परिणाम वही होगा। तो अब हमें इंतजार करना होगा। जल्दी करो। काले सांप आदमी ने अपने दांत पीस लिए और लिंग जियो से निपटना जारी रखा। इस समय तक वह दुश्मन को कम आंकने की इच्छा शक्ति खो चुका था। उसने पहले लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसे खुद को पूरे दिल से लड़ाई के लिए समर्पित करना था। अन्यथा मैं सचमुच नहीं जानता कि क्या होगा। यदि आपके पास बस इतना ही है तो ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। लिंग जियो ने काले सांप आदमी को तिरस्कार से देखा। इस व्यक्ति ने उसे सचमुच निराश कर दिया। ताई चियाई को देखकर लगता है कि ब्लैक स्नेक मैन इतना कमजोर नहीं होगा। कम से कम यह उसकी ताकत में सुधार करने और उसकी साधना के सागर में कुछ ऊर्जा जोड़ने के लिए कुछ स्थितियां पैदा कर सकता है। लेकिन अगर काला सांप आदमी उसके सामने जितना मजबूत है, वह एक चाल से प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। भाड़ में जाओ। इसी समय अचानक बैटगर्ल की आवाज आई। दर्जनों चमगादड़ एक काले जादुई चाकू में एकत्रित हो गए और उन पर उन्मत्ततापूर्वक वार करने लगे। इसकी तेज धार सामान्य हथियारों से बिल्कुल अलग थी। ये बैक मैजिक चाकू वास्तव में अजीबोगरीब आवाजों की लहरें छोड़ता था। हालांकि इसे सुना नहीं जा सकता था, लेकिन ये लोगों को भ्रमित कर सकता था। हमले से पहले लिंग जियो ने खुद को चीरते हुए दृश्य देखा। पहले तो उसने सोचा कि यह महिला सिर्फ एक सहायक है। अब तो ऐसा लगता है कि इस महिला की आक्रमण शक्ति वाकई में कमतर नहीं है। मृत शरीर। लिंग जियाओ ने नई क्षमता की कोशिश की। जैसे ही उसने मृत शरीर में प्रवेश किया, पूरा व्यक्ति भूत में बदल गया। वह न केवल निर्जीव था, बल्कि मृत भी था और उसका स्वाद भी भयानक था। क्या चल रहा है? काला सांप आदमी और चमगादड़ लड़की दंग रह गए। अगले ही पल लिंग जियो ने चकमा देना बंद कर दिया और उन दोनों के हमलों को अपने ऊपर पड़ने दिया। ये पूरी तरह से ठीक था। पहली बार काले सांप आदमी और चमगादड़ लड़की को डर का एहसास हुआ। उनका अभिमान निश्चित रूप से टूटा नहीं था। मूलतः 4 डोमेन और 9 लोकों में वे सभी प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपने स्तर से ऊपर वालों को चुनौती दे सकते हैं। वे उसी स्तर की योद्धा शेन यानिंग को गंभीरता से नहीं लेते। लिंग जियाओ का तो जिक्र ही न करें, जो एक योद्धा है और दान के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुका है। उन्हें तो इसकी भी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे लिंग जियो के बारे में बहुत कम जानते थे। इस आदमी में कई भयानक क्षमताएं हैं जिनकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। आत्मिक शक्ति से हमला करने की कोशिश करो। काला सांप आदमी अंततः शांत हो गया। आखिर वह टीम का लीडर है। अगर वह घबरा गया तो टीम सचमुच खत्म हो जाएगी। समझा। बैटगर्ल ने बैट का जादुई चाकू वापस ले लिया। अचानक एक ताबीज निकाला। ताबीज पर एक काला जादू था, जो एक आत्मा गुप्त मंत्र था जिसे उसने विशेष रूप से बनाया था। जैसे ही ताबीज टूट गया, अचानक जमीन फट गई। एक एक करके अजीब गरीब जीव जमीन से रेंगते हुए बाहर निकले। ये राक्षस। कुछ लोग खून से लथपथ थे, उनके शरीर का कोई भी हिस्सा बरकरार नहीं था। कुछ जेलीफिश की तरह दिखते थे, लेकिन काले रंग के थे। कुछ ने अपनी लंबी जीभें बाहर निकाली और उछल पड़े।
वहां काले कपड़े पहने महिला भूत भी थे। संक्षेप में, सभी भयानक राक्षस जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं, एक पल में प्रकट हो गए। कुछ देर तक भूत चिल्लाते रहे और भेड़िए चिल्लाते रहे। ध्वनि सीधे लिंगजियो की आत्मा की दीवार को भेदती हुई आत्मा के समुद्र में प्रवेश कर गई, जिससे लिंगजियो को घातक झटका लगने की कोशिश हुई। क्या ये भ्रम है? नहीं, यह आत्मा की गुप्त विधि होनी चाहिए। एक भयानक राक्षस में संघनित होने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग करें, जो योद्धाओं को डराता और उत्तेजित करता है। लेकिन आक्रमण शक्ति बहुत अच्छी नहीं है। ताई चियाई के तहत लिंगजियाओ बहुत शांत था। इन राक्षसों में लगभग कोई शारीरिक आक्रमण शक्ति नहीं होती। यदि ऐसा हुआ भी तो उसका मृत शरीर भयभीत नहीं है, और आत्मा का हमला हालांकि बहुत मजबूत है। यह अफसोस की बात है कि वह उससे मिला, और प्रतिद्वंद्वी काफी बदकिस्मत है। यदि कोई दूसरा शत्रु होता तो मुझे डर है कि वह इस समय धराशायी हो गया होता। इससे पहले फैंग हेंग इन दुष्ट भूतों से भयभीत था और उनमें प्रतिरोध करने की ताकत भी नहीं थी। निश्चय ही, आपकी कमजोरी आपकी आत्मा है। आज मैं तुम्हें जीने की इच्छा तो दिलाऊंगा पर मरने की नहीं। बैटरगर्ल को तुरंत खुशी हुई जब उसने देखा कि उसका हमला सफल हो गया है और उसे राहत मिली। हालांकि इस समय लिंगजियो ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा, क्या उबाऊ चाल है, तुमने मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत की। मरे हुए काले भेड़ जानवर आत्मा बदल गया। अगले ही पल वह बदल गया। उसके शरीर से भयानक मृत्यु ऊर्जा निकल गई। उस समय अनगिनत भूतों का सामना भूत राजा से हुआ और वे डर के मारे छिप गए। उन्होंने बैटरगर्ल की आज्ञा बिल्कुल नहीं सुनी। मरे हुए काले भेड़ मरे हुए दुनिया में एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी है। इसमें भेड़ देवता की स्थिति से होने वाली वृद्धि को भी जोड़ लीजिए। अगर कोई भूत भी इसे देख ले तो घबराकर भाग जाएगा। अपनी जान की परवाह किए बिना भागने की हिम्मत कौन कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? आप कौन हैं? बैटरगर्ल आश्चर्यचकित थी। इस तरह की बुरी आकर्षण तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग केवल 9 निचले दानव क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो को ये पता चलेगा, और वह और भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। काले सांप आदमी का चेहरा और अधिक कुरूप होता गया। इस लिंगजियो ने 2 कठपुतलियों को मारने के लिए चुपके से हमला शुरू किया और कई बार उनके हमलों को तोड़ दिया। उन दोनों ने मिलकर प्रयास किया, लेकिन वे इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। अगर यह बात बाहर आ गई तो मुझे डर है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तार्किक रूप से कहें तो 1 के विरुद्ध 2 की लड़ाई में लिंगजियाओ को नुकसान उठाना चाहिए। आखिरकार लिंगजियो की वर्तमान ताकत के साथ तानाशाह मार्शल आत्मा को जारी किए बिना काले सांप आदमी को एक एक करके मारना कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उसे ब्रोकन पिल दायरे में 2 नौवें स्तर के योद्धाओं का सामना करना पड़ता है तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि वर्तमान युद्ध की स्थिति यह है कि लिंगजियो अप्रभावित है, तो युद्ध शक्ति आखिरकार एक डेटा ही है। लड़ाई का वास्तविक परिणाम प्रदर्शन पर निर्भर करता है। काला सांप आदमी और चमगादड़ लड़की बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे डर है कि आधे कदम के दिव्य शरीर के दायरे में एक मजबूत आदमी को भी उन दोनों का सामना करने पर सिरदर्द हो जाएगा। हालांकि लिंगजियो एक दुर्घटना है। अब तक वह साधना की प्रवृत्ति से संघर्ष कर रहा है। उसने अपनी युद्ध शक्ति का पुनर्तः उपयोग नहीं किया है। सभी बाहर जाओ। लेकिन इस समय काला सांप आदमी अचानक चिल्लाया। इससे लिंगजियाओ की आंखें चमक उठीं। वह बस इस लड़ाई को सुझाने ही वाला था। वहां मौजूद 2 लोगों की युद्ध शक्ति वास्तव में फिर से बढ़ गई। काले सांप आदमी ने अंततः अपनी मार्शल आत्मा को विलय करने का फैसला किया। विशालकाय अजगर में तब्दील होने के कारण उसकी युद्ध शक्ति कम से कम 10 गुना बढ़ गई। बैटगर्ल ने भी अपनी मार्शल आत्मा को विलय करने का विकल्प चुना। मानव आकार के चमगादड़ में तब्दील हो गया और हवा में उड़ गया। चारों ओर काले चमगादड़ तैरती हुई तोपों की तरह थे, जो लगातार अजीब अल्ट्रासोनिक तोपें दाग रहे थे। यद्यपि प्रत्येक हमले से लिंगजियो को नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह इतना सघन है कि यह निश्चित नहीं है। लिंगजियो, आज मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा। इस रूप में हम सेना में शामिल हो जाते हैं, और यहाँ तक कि आधे कदम के दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा को भी हराया जा सकता है। काले सांप आदमी के रूपांतरण के बाद उसकी आवाज बहुत अधिक कर्कश हो गई। अपना मुंह खोलते ही उसने भयानक हमले उगल दिए। हर बार वह जमीन को जंग लगाकर काला पानी बना सकता था। लिंगजियो ने अपने शरीर कौशल का इस्तेमाल किया और चकमा देता रहा। मैंने मन ही मन अपने मन में प्रशंसा की। जैसा कि 9 पाताल दानव क्षेत्र के एक योद्धा से अपेक्षा की जाती है, वह वास्तव में मजबूत है।
जब प्रतिद्वंद्वी एक साथ दो लोगों से लड़ रहा हो तो उसे परास्त करना बहुत कठिन होगा। ऐसा लगता है कि हमें असली खेलना होगा। आइए शीघ्र निर्णय लें। लिंग जियो को लगा कि कोई और आ रहा है और वह खेलना जारी नहीं रख सकता। इन दोनों लोगों का अधिशेष मूल्य उसने पूरी तरह निचोड़ लिया था, जिससे उसे खेती के लिए लगभग 10% ऊर्जा मिलती थी। गोल्डन लाइट तकनीक। अचानक लिंग जियो एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और गायब हो गया। उसे भागने मत दो। ब्लैक स्नैक मैन और बैटगर्ल का पहला विचार ये था कि लिंग जियो भागना चाहता था, लेकिन क्या लिंग जियाओ सचमुच भागने वाला था? नहीं। काले सांप, सावधान रहो। बैटगर्ल हवा में थी और उसने ध्यान से देखा। उसने पाया कि लिंग जियो का रास्ता भागने का रास्ता नहीं था, लेकिन वह ब्लैक स्नैक मैन पर झपट पड़ा। वह बोली, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं आसान शिकार हूँ? बैटगर्ल, मैं उसे उलझा दूंगा। तुम सही मौके का इंतजार करो और उसे मार डालो। काले सांप आदमी ने ठंडी सांस ली, बिना किसी चकमा देने के इरादे के, और अपनी विशाल पूंछ को सीधे लिंग जियो की ओर घुमाया। वह लिंग जियाओ को उलझाना चाहता था। हालांकि अगले ही पल उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। नहीं, ये नकली है। जब वह बैटगर्ल को याद दिलाना चाहता था, खत्म हो गया। बैटगर्ल ने अपने पीछे एक आवाज सुनी जो उसकी जान मांग रही थी। अपशिष्ट रक्त। स्विश। एक सीधे वार से बैटगर्ल का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। सबसे भयानक बात यह थी कि बचे हुए रक्त से निकली तलवार की ऊर्जा बैटगर्ल के शरीर में भड़क उठी। एक क्षण में ही बैटगर्ल को यातना देकर मार दिया गया। चमगादड़ लड़की। काले सांप वाले आदमी ने चिल्लाकर कहा। उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उन्होंने कहा कि वे लिंग जियाओ को कम नहीं आंकेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी भी उसे कम आंका है। उन्होंने सोचा कि लिंग जियो भागने का विकल्प चुनेगा, लेकिन उसने वास्तव में हमला कर दिया। ये गलत निर्णय ही था जिसने बैटगर्ल को बर्बाद कर दिया। बैटगर्ल की वर्तमान स्थिति में यदि कोई उसे नहीं बचाता है तो यह निश्चित है कि वह मर जाएगी। अब आपकी बारी है। लिंग जियो ने मंद मंद मुस्कुराकर अपना हाथ उठाया। दौड़ना। काला सांप आदमी बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं करना चाहता था और उसे अपने साथियों की भी परवाह नहीं थी। उसने लिंग जियो के शरीर से ऐसा डर महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्या आप बच सकते हैं? 0 उंगली तोड़ना। उस क्षण काले नाग पुरुष को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी निश्चित स्थान में समा गया हो। पूरा शरीर पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया था। दरार। अंततः शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। उस क्षण जीवन रुक गया। लिंग जियो ने ब्लैक स्नैक मैन को मार डाला और फिर बैटगर्ल को देखा। बैटगर्ल अब लगभग मर रही थी, लेकिन वह अभी भी वर्तमान परिणाम पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। बाइचोंग, तुम पूरी तरह से गलत हो। हम सभी ने लिंग जियाओ को कम आंका था। वह अब जीने के लिए प्रार्थना नहीं करती थी, और लिंग जियो ने उसे निराश नहीं किया। उसने इस सुंदर स्त्री पर कोई दया नहीं दिखाई। हाथ उठाया, कुर्सी जलाकर राख कर दी। बहुत तेज। बैटगर्ल से छुटकारा पाने के बाद लिंग जियो ने अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी। 9 पाताल दानव क्षेत्र से अन्य 3 लोग पहले से ही पास में थे। आधे कदम के दिव्य शरीर वाले योद्धा के लिए अब उसका सामना करना मूर्खता होगी। चलो पहले चलें। लिंग जियाओ ने गोल्डन लाइट तकनीक का प्रदर्शन किया और जल्दी से चला गया। लगभग आधा मिनट या ऐसा ही कुछ। 9 निचले दानव क्षेत्र से बाइचोंग, मुहो और बिंगडियन घटनास्थल पर पहुंचे। माहौल अचानक थोड़ा निराशाजनक हो गया। अत्यंत भारी। बाइचोंग ने जमीन पर पड़ी राख और लाशों को उदासीनता से देखा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों से हमेशा एक ठंडी रोशनी निकलती रहती थी। तीखे मुंह वाले और बंदर जैसे गाल वाले मुहो ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि दोनों कठपुतलियां शुरू से ही नष्ट कर दी गई थी। क्या यह एक गुप्त हमला है? लेकिन फिर भी ब्लैक स्नैक और बैटगर्ल का एक साथ इतना बुरा होना बिल्कुल असंभव है। क्या दुश्मन सचमुच लिंग जियो है? ये गलत नहीं हो सकता। बाइचोंग ने उदास होकर कहा, कठपुतलियों के विनाश और इन 2 लोगों की मौत के निशानों को देखते हुए सभी हमले एक ही व्यक्ति के हाथों से हुए थे। अच्छा लड़का, मैंने वास्तव में इस लिंग जियो को कम करके आंका। मुझे अभी भी लगता है कि यह असंभव है। लिंग जियाओ डैन के चरम स्तर का एक योद्धा है, भले ही वह चुनौती से बच सकता है। ब्लैक स्नैक और बैटगर्ल भी बुरे नहीं हैं। मुझे संदेह है कि यह संभवतः राजकुमार जिन ने किया था। मुहो को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लिंग जियाओ था जिसने ये किया था। वरिष्ठ भाई मुहो, शेन यानिंग ने जो कहा उसे मत भूलना। बिंगडियन अचानक बोला,
लिंग जियो ने अकेले ही उन चारों में से मरे हुए काले भेड़ को ले लिया। यदि आपने शेन यानिंग को इस तरह की बात करते नहीं सुना होता तो क्या आप इस पर विश्वास करते? हाँ, शेन यानिंग के वर्णन से ये लिंग जियो न केवल शक्तिशाली है और विधियां विविध हैं और भी अधिक चालाक। दृश्य को देखकर कोई यह भी बता सकता है कि ब्लैक स्नेक और बैटगर्ल को उसके द्वारा धोखा दिया गया था। बाईचोंग ने व्यंग्य किया, जब वह एडवेंचर सिटी में थी तो उसने लिंग जियाओ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। भले ही लिंग जियो ने जुआन म्यू को हरा दिया, फिर भी वह उसकी नज़र में सिर्फ एक चींटी ही रहेगा। लेकिन अब अंततः उसे गंभीर होना पड़ा, अन्यथा मुझे डर है कि मैं ब्लैक स्नेक और बैटगर्ल जैसी गलती कर दूंगा। मुझे डर है कि इन दोनों लोगों ने लिंग जियो को कमाका और इसीलिए उन्हें यह आपदा झेलनी पड़ी। पीछा करो, चाहे कुछ भी हो, हम इस बच्चे को भागने नहीं दे सकते। अगर तुमने 9 पाताल दानव क्षेत्र से मेरे शिष्यों को मारने की हिम्मत की तो तुम मर जाओगे। बाईचोंग ने भयंकर व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। हालांकि इस समय एक खूनी कौवा आकाश में उड़ गया। फिर वह तेजी से नीचे झपटा और बाईचोंग की बांह पर आ गिरा। ये भाई ब्लड क्रो का संकेत है। खूनी कौवे की आंखों से लाल रोशनी निकली, प्रभाव पैदा किया। ये लाल वस्त्र पहने एक आदमी है। स्वर्ग की पवित्र भूमि लाम किंग में एक खजाने की भूमि की खोज की गई थी और स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजाने की आभा उसमें से आई थी। इस बात की अच्छी संभावना है कि जिस खजाने की हम तलाश कर रहे हैं वह मौजूद है। जो कौवा मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आया है उसे मदद की जरूरत है। ये वास्तव में लैम किंग है, मोहो ने आश्चर्य से कहा। ये लैम किंग संभवतः स्वर्ग की पवित्र भूमि में 10 लोगों में ताकत के मामले में शीर्ष 3 में से एक है। बिंग डियान ने कहा, हाँ, इस बार मृतकों की दुनिया में प्रवेश करने वाले योद्धाओं में उसकी ताकत भी सर्वश्रेष्ठ है। निश्चित रूप से इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। बाईचोंग ने भी सिर हिलाया। वह आमतौर पर बहुत घमंडी थी, लेकिन वह लैम किंग का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस बार मृतकों की दुनिया में प्रवेश करने वाले योद्धाओं में लैम किंग निश्चित रूप से शीर्ष 10वें स्थान पर था। लिंग जियो, अभी इसके बारे में चिंता मत करो, उस असली कारण को मत भूलना जिसके लिए हम मृतकों की दुनिया में प्रवेश कर गए थे। टहलना, उद्धरण चिन्ह। कौवा आसमान में उड़ गया और सामने उड़ती हुई एक काली छाया में बदल गया। बाईचोंग और 3 अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे आए। उनकी नज़र में खजाना बदला लेने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लगभग आधे घंटे बाद कौवा अंततः एक पहाड़ के सामने पहुंचा। वहां 9 अधोलोक दानव क्षेत्र से 2 शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे। वरिष्ठ भाई ब्लड क्रो कहाँ हैं? बाईचोंग ने ब्लड क्रो को नहीं देखा और पूछे बिना न रह सका। वरिष्ठ बहन बाईचोंग को रिपोर्ट करते हुए, वरिष्ठ भाई ब्लड क्रो का एक और मिशन है, मैं उनसे संपर्क करने जा रहा हूँ। शिष्य ने कहा, अभी भी बहुत कम लोग हैं, एक बार में केवल 10 लोग ही आ सकते हैं। सौभाग्य से हमारा जीव दानव क्षेत्र तैयार हो गया है। यदि ब्लड क्रो उनसे संपर्क करता है तो हमारा जीव डेमन दायरा निश्चित रूप से इस बार एक महान जीत हासिल करेगा। बाईचोंग ने उपहास किया। सामने पहाड़ पर कई मरे हुए राक्षस हैं और टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा के लिए अकेले प्रवेश करना बहुत परेशानी भरा होगा। इसीलिए 9 अधोलोक दानव क्षेत्र से 2 शिष्यों ने मदद मांगी। कॉय को ब्लड रेवन ने आसान संपर्क के लिए उनके पास छोड़ दिया था। यद्यपि राक्षस जानवर की आभा बहुत मजबूत है, फिर भी ये खजाने की आभा को अवरुद्ध नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल सत्य है, इस पर्वत पर अवश्य ही स्वर्ग, द्रव्य और धरती के दुर्लभ खजाने होंगे। भले ही पत्थर की पटिया पर कोई भविष्यवाणी न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से सही होगी। बाईचोंग की धारणा बहुत संवेदनशील है। इस समय आसपास कई लोग मौजूद थे जो तटस्थ टीम के योद्धा लग रहे थे। वे 9 निचले दानव क्षेत्र के लोगों से बहुत दूर हैं, लेकिन वे अभी भी पहाड़ पर खजाने के साथ भाग लेने के लिए अनिच्छुक हैं। वरिष्ठ बहन बाईचोंग, क्या आप उन्हें मारना चाहती हैं? मोहो ने पूछा। फिलहाल हमारे पास उन पर ध्यान देने का समय नहीं है। हमारा मुख्य प्रतिद्वंद्वी लैम किंग है। बाईचोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। इसी समय उन्होंने एक आकृति को पहाड़ से आकाश में उठते देखा। एक योद्धा की दृष्टि से वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। वह आदमी नीली लंबी पोशाक पहने हुए था और नीले रंग की परी की तरह उड़ रहा था। उसकी चाल ढाल सुंदर और लचीली है तथा उसकी ताकत उसके शारीरिक कौशल से देखी जा सकती है। गर्जन, अगले ही क्षण जंगल से एक सिर बाहर निकला। यह एक विशाल मरा हुआ अजगर था। लैम किंग ने व्यंग्य किया,
अपनी आस्तीन से अपना पतला हाथ बाहर निकाला और फिर उसे थपथपाया। स्नैप! विशाल मृत अजगर अचानक खूनी धुंध में बदल गया। लैंग किंग, क्या शक्तिशाली चाल है। मरे हुए अजगर के पास एक मजबूत बचाव था, लेकिन उसने उसे एक हथेली से टुकड़े टुकड़े कर दिया। बाईचौंग ने भौहें सिकुड़ी। 4 डोमेन और 9 लोकों में 13 बलों में से स्वर्ग की पवित्र भूमि शाश्वत सम्राट डोमेन के बाद दूसरे स्थान पर है। योद्धाओं की शक्ति स्वाभाविक रूप से अत्यंत शक्तिशाली होती है। चल दर पहाड़ बहुत बड़ा है और लैंग किंग पूरी तरह से उस पर कब्जा नहीं कर सकता। उनके पास भी एक मौका है। हाँ, 9 पाताल दानव डोमेन के 5 लोग एक साथ पहाड़ पर चले गए। पास में मौजूद कुछ तटस्थ योद्धा भी दौड़कर अंदर आ गए। दूसरी ओर लिंग जियो 9 निचले दानव डोमेन के योद्धाओं की सांस को महसूस नहीं कर सका और जानता था कि उन्होंने हार मान ली है। हालांकि उसे इसका कारण नहीं पता था, लेकिन यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मूल योजना के अनुसार वह अपने साथियों से मिलने जा रहा था। ये भूतिया जगह बहुत खतरनाक थी। उसकी ताइची आंख के साथ उसके साथी सुरक्षित रहेंगे। वह भाग्यशाली था। आधे घंटे बाद उसने डोंगहुआंग और जियानहू को एक उदास और डरावने रास्ते पर पाया। उसे आश्चर्य ये हुआ कि डोंगहुआंग की साधना में फिर से सुधार हुआ था और वह दानजियू क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। डोंगहुआंग की ताकत और 2 खजानों के अनुसार वह टूटे हुए दान क्षेत्र में 9वें स्तर के योद्धा से भी लड़ने में सक्षम होनी चाहिए। जैसा कि मेरे शिष्य से अपेक्षा थी, आप सचमुच अद्भुत हैं। लिंग जियाओ को बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं हुई, बल्कि वह खुश था। मालिक! लिंग जियो को देखकर डोंगहुआंग ने उत्साह से खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। लिंग जियो शर्माने से खुद को नहीं रोक सका। यद्यपि वे गुरु और शिष्य थे, फिर भी उनकी उम्र में बहुत अधिक अंतर नहीं था। उनमें से एक युवा लड़की थी और दूसरा एक सामान्य आदमी था। ये सचमुच थोड़ा शर्मनाक था। आहम! भाई लिंग! जियानहू तब आया जब उसने लिंग जियो को देखा। क्या तुमने जियाओ जिन और लिंग मेई को नहीं देखा? लिंग जियाओ ने पूछा। अभी तक नहीं, लेकिन मैं अभी एक तटस्थ योद्धा से मिला, जिसने कहा कि यंग मास्टर जिन ने शायद आगे मृत आत्मा पर्वत में प्रवेश किया है। जियानहू ने कहा, तो हम जल्दी से वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं।